बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छी। लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलन वाड़ू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो श्री लीला नित्य विहार, श्री लीला नित्य। बोलिए श्री प्राणनाथ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज श्री जियावर धाम के स्वामी श्री लालदास जी महाराज। तीनों पुरी समस्त सुंदर प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी, तुम्हारे इसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुँचे, धारे ने यह बात सुनी अति आए पहुँचा धाय, आए पहुँचा धाय। बोलिए श्री प्राणनाथ। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे श्री सुंदर साथ जी, कल के घटनाक्रम में, कल के प्रसंग में हमने देखा ठट्ठा नगर से लेकर फिर ठट्ठा नगर तक, उसमें ठट्ठा नगर में चिंतामणि एवं लालदासी जो दोनों के अंदर बैठी हुई आत्मा की जो जागनी हुई और किस प्रकार से जागनी हुई। चिंतामणि ने सबके सामने अपना पद प्रतिष्ठा या सत्ता या जो अपना अहंकार सबके सामने जाहिर कर दिया। और श्री जी साहेब जो को बोला कि धामधनी लाठी मारो काले कुत्ते को। और उसके बाद लालदास जी के अंदर बैठी हुई आशबाई, उसकी जागनी कैसे हुई ये भी हमने कल चतुरा पोकरण ब्राह्मण और जिंदादास जी और ब्रज और रास की अखंड बातों को सुनकर श्री जी के चरणों में पहुँचे। उसके बाद मस्कत में देखा कि माऊजी भाई की जागनी कैसे हुई, धामधनी ने कैसे चाटा कसकर मारा। आज हमारे जीवन में भी एक एक कदम पर ठोकर लग रही है, लेकिन हमारी आत्मा को चोट नहीं लग रही है। धामधनी ने माऊजी भाई के प्रसंग से हम सबको शिक्षा दी कि सुंदर साथ जी देखो, जो आत्माएं आज पहली बार श्री जी के चरणों में जाकर, प्राणनाथ जी के चरणों में जाकर एक बार ठोकर लगती तो सीधी जग जाती है। आप उस बातों से ये शिक्षा लो कि आपको कैसे अंदर विरह प्रकट करना है, कैसे धामधनी के प्रति दर्द लेना है, कैसे प्रेम भरकर धामधनी का दीदार करना है। उसके बाद मस्कत के अंतिम में भी देखा
कि एक जे चाचियाओ लुटेरों के बंधन में बाजूराज जी और सुंदर साथ भी आ गए थे। तो दरोगा रोज ही आता था और तेज आवाज में बोलता था कि भाई आपके लोगों को छुड़ाने की आपको चिंता नहीं। तब श्री जी के कहने लगते थे कि नहीं, ये तो सबके रक्षक ही परब्रह्म है, वो सबके स्वामी है, वो छुड़ाएंगे, वो चिंता करेंगे, मैं क्यों करूं। उसका आत्मबल श्री जी के अंदर की जो बल देखकर दरोगा रोज श्री जी की चर्चा सुनता था, इतना आनंदित हो जाता था। और अंतिम में हमने अबासी बंदर के प्रसंग से पहले देखा कि अबासी बंदर का एक धनाढ्य सेठ जो भैरव सेठ, उसने 70,000 17,000 लारी देकर सब सुंदर साथ और बाजूराज को छुड़ाया और सबको अबासी बंदर लेकर आए। और वहाँ भी उसकी जागनी भी कैसे हुई, 4 बातों का, 4 चीज़ों का परहेज कराया और उसने जन्म भर के लिए छोड़ दिया जो व्यसन था उसका। और हुक्का पीने का हम कल देखा, वो भी पल में ही तोड़ दिया। और ऐसा ही नहीं, उसने बोला कि मैं जन्म भर छोड़ दूं। और सुंदर साथ जी कैसे भैरव सेठ की भी जागनी हुई। और आगे हमने तेजबाई महिला मंडल के प्रमुख की जो सिरदार थी वो, और उसकी जो महिला मंडल की अंदर जो बल था उसका भी हमने कल देखा। जो बंसारी लोग एक विरोधी बनकर खड़े हो गए तो उसके सामने उसकी महिलाओं ने कैसे बल किया। और अंतिम में हमने ठट्ठा नगर के प्रसंग में देखा कि फिर श्री जी पहली बार ठट्ठा नगर 10-12 दिन रुककर आगे बढ़े थे, फिर 10 मास तक रुके, फिर अंतिम में 1 मास रुके। और वहाँ भी बहुत ब्रह्मात्माओं की, कई आत्माओं की जागनी हुई। और अंतिम में श्री जी ने बोला कि ठट्ठा नगर से एक पत्र भी बिहारी जी महाराज को नौतनपुरी में लिखा, लेकिन बिहारी जी महाराज ने एक संदेश वाहक को भेजा। उसने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वहाँ से श्री जी ने बोला कि मैं नलिया आ रहा हूँ, आप श्री जी कच्छ में नलिया आ जाओ। लेकिन बिहारी जी महाराज, श्री जी ने बोला बिहारी जी महाराज को, लेकिन बिहारी जी महाराज ने मना किया। और वहाँ से श्री जी चलकर सुंदर साथ जी लक्ष्मणपुर आए और वहाँ सुंदर साथ को माया से निकाल कर जागृत किया। और लक्ष्मणपुर से श्री जी अंतिम में नलिया पहुँचे। और नलिया की चौपाई हमने देखी तो नलिया में क्या बताया धामधनी ने कि वहाँ कौन सीधा दौड़ कर आया सुंदर साथ जी, धारा भाई आया। धारा भाई ने सोचा कि मेरा एक ही आश्रय स्थान, एक ही सहारा श्री जी है। कौन है? श्री जी। तो उसके चरणों में आकर गिरकर उसने झुक के प्रणाम किया और अपना किस्सा कहने लगा। क्योंकि बिहारी जी महाराज कदम कदम पर जो कष्ट दे रहे थे, दुख दे रहे थे, ऐसा हम और सुंदर साथ को भी आगे देखा और आगे भी हम देखे। ऐसे हम सुंदर साथ जी दिल्ली तक जो बिहारी जी महाराज की ओर से जो कष्ट पड़ रहा है सब सुंदर साथ और श्री जी को भी बिहारी जी महाराज ने छोड़ा नहीं है, इंद्रावती की महामती को भी। तो यहाँ धाराभाई अपना किस्सा कहने लगा। उसने बोला कि हे श्री जी, हे श्री प्राणनाथ जी, मैं खंभालिया में रहता था। कहाँ रहता था? मैं खंभालिया में रहता था। उस टाइम जब मैं जागनी प्रचार का काम शुरू कैसे किया तो खंभालिया में मस्कत से सुरजीव आया है, उसके सहयोग से वहाँ मैंने जागनी प्रचार का काम शुरू किया। उसके घर पे और सुंदर साथ की भीड़ लगने लगी। मेरे घर में, मेरे परिवार में बेनी बाई जो मेरी पत्नी थी और मेरी बहन और भी परिवार के लोग भी चर्चा सुनने के लिए आने लगे और ये लोग भी चर्चा सुनने भी लगे और तारतम भी ले लिया और मेरे अंदर आवेश भी आने लगे, धामधनी के आवेश भी आने लगे। ऐसी चर्चा जोर में चलने लगी, ऐसी जोश में चर्चा चलने लगी। तो खंभालिया के लोग ने क्या किया, मेरे को एक उच्च आसन पर बिठाया और इतना ही नहीं, वो मेरी सेवा करने लगे। मेरे को पूजने मतलब सेवा करने लगे। और सेवा तो ऐसे ही जो जिस सुंदर साथ पर धामधनी की मेहर होती है,
जिस सुंदर साथ को हम बोलते हैं ना कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन आज देखो धारा भाई ने क्या कसनी की और आगे सुंदर साथ ने क्या कसनी की। उसका कोई प्रयास, कोई मेहनत या कोई कुर्बानी या जीव का समर्पण या जीव का त्याग तो हुआ होगा ने, तभी तो धामधनी विराजमान हुए उसके दिल में। ऐसे कोई आवेश लीला नहीं हो पाती ने। तो यहाँ बता रहे हैं कि श्री जी मेरे को उच्च आसन पर बैठाया, इतना ही नहीं वो मेरी सेवा करने लगे और एक गद्दी की पर जैसे एक आचार्य गद्दीपति बैठते ऐसे मेरे को विराजमान किया। इतनी बात श्री जी के सामने रखी तो श्री जी ने धारा भाई को बोला, धारा भाई इसमें क्या नवीनता है, ये तो होना ही चाहिए। जिसके अंदर धामधनी की जिस दिल में बैठक हो गई, जिस दिल में युगल स्वरूप विराजमान हो गए, जिस दिल से वाणी की चर्चा होने लगी, तो उसको तो सब मान देंगे, उसका सम्मान सब करेंगे ही करेंगे जो चर्चा करेंगे हो। उसमें कोई तुम्हारा कोई गलत काम नहीं है। तो बहुत अच्छा, आप तो जागनी प्रचार कर रहे हो, आप तो ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, ऐसी बात रखी। फिर आगे उसने बोला कि जब ये बात किसको पहुंची, बिहारी जी महाराज को जामनगर पहुंची। जब जामनगर ये बात पहुंची तो बिहारी जी महाराज सुन के इतना हैरान परेशान हो गए। उसने सीधे ही अपने भांजे नागजी भाई को बुलाया, नागजी भाई के साथ एक पत्र भी लिखवाया उसके पास और उसको बोला कि जल्दी से नागजी भाई नौतनपुरी चलो, जल्दी से नागजी भाई नौतनपुरी से चलो और कहाँ पहुँचो, खंभालिए पहुँचो और खंभालिए जाकर सूरजी भाई को क्या बोलो कि तुम जल्दी से शीघ्र या अति शीघ्र नौतनपुरी आ जाओ। तो जल्दी से उसके भांजे नागजी भाई ने पत्र लिखा और वहाँ कहाँ पहुँचे, खंभालिए पहुँचे। वहाँ जाकर सब बात सूरजी भाई को बताई और सूरजी भाई तत्काल सीधे ही निकल पड़े। और उसने पत्र में लिखा, क्या लिखा कि वो वहाँ क्या जागनी कर रहे हैं, ये तो गोलोका पंथ हो जाएगा। मतलब जो शूद्र पंथ, जो 4 वर्ण है ना, मैंने परसों भी बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र नीच जाति का। पहले ऐसा था कि जब क्षुत अछूत का समय था तब जो ब्राह्मण लोग थे वो शूद्र लोगों को मंत्र नहीं देते थे। पहले गायत्री मंत्र का बहुत प्रचार प्रसार था। भूभुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये कान में नहीं देते थे। जो कदाचित कोई ने कान में दे दिए मंत्र तो क्या होता था, उसके कान में ऐसे ईजा करने देती थी। ऐसे भी पहले से निषेध था, मंत्र शूद्र लोगों को नहीं दिया जाता था, उच्च जाति को ही दिया था। उस पहले कैसा था, जन्म के आधार पर वर्ण नक्की होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर वर्ण नक्की होना चाहिए। कैसे, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। मैं बताऊं, रावण जन्म क्या लिया था सुंदर सा जी उसने, ब्राह्मण कुटुंब में, लेकिन उसका आचरण कैसा था, राक्षस वृत्ति का था ना, हीन था ना उसका आचरण। आज मातंग ऋषि देखो, जाम्बाली ऋषि देखो, भले वो शूद्र थे लेकिन गुरु बने ने, ऋषि परंपरा में आए ने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले वो ऊंची है, उसके अंदर ज्ञानी है, वो बहुत महान है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, उसके अंदर गुण, स्वभाव और कर्म। जाति किस पर नक्की की जाती है, गुण, स्वभाव और कर्म। जो उसके गुण, स्वभाव और कर्म उच्च होते, उसके अंदर की रहनी अच्छी होती, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होते, तो उसको बड़ा महान माना, वो ब्राह्मण है। जन्म वाले ब्राह्मण नहीं, जो आज कर्मकांडी ब्राह्मण है वो कर्म ब्राह्मण की बात नहीं है। मैंने बताया ने कि ब्राह्मण। तो ऐसे यहां सुंदर सा जी बात बताई। और आगे बताऊं तो रावण और राम की बात लो तो ऐसे रावण जो था ने, वो जो 4 वेदों के बहुत प्रकांड विद्वान थे। इतना गुण और इतना ज्ञान राम में नहीं था, लेकिन आचरण में पहले कौन था, राम था। रावण कैसे था, और ऐसे युधिष्ठिर
और दुर्योधन को देखो, युधिष्ठिर भी वेदों के स्नातक थे, लेकिन आचरण में कौन पहले था? दुर्योधन वेदों के स्नातक थे, लेकिन आचरण में कौन पहले था? युधिष्ठिर था ने? वो कैसे था? उसकी वृत्ति कैसी थी? आचरण कैसा था दुर्योधन का? राक्षस वृत्ति का था ने? तो यहाँ बताया कि कर्म के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर वर्ण फाइनल करना, निर्णय लेना नहीं चाहिए। यहाँ जल्दी से उसके भांजे नागजी भाई को भेजा कि जाओ, वो तो गोले का पंथ है, ऐसे सब ऐसे प्रचार प्रसार करने लगेंगे तो क्या होगा? हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जो मेरे पिताजी थे, उसने जो निजानंद संप्रदाय के जो पद्धति बताई और अनुसरण कराया, तो वो अनुसरण कोई नहीं करेंगे। लेकिन सुंदर सा जी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ने, लेकिन बिहारी जी के अंदर ज्ञान का अभाव था, उसका ज्ञान चक्षु खुला नहीं था, तो यहाँ कदम कदम पर वो विरोध करे। सुंदर सा जी बात किसकी है? किसकी बात है? हमारी बात है। यहाँ धामधनी क्या बता रहे हैं कि अपनी जो गादी हो या पद हो या सत्ता पर जो भी कोई व्यक्ति गद्दीपति आचार्य बनकर बैठा है, लेकिन अपने सत्ता का जो अहंकार में रोज ही 2 दिन से बता रही, क्योंकि ये प्रसंग तो बता दिया धामधनी ने लालदासी के धामदिल में बैठकर महामती के शब्दों में। आज किस पर लागू हो रहा है? हमारे पर। वो ज्ञान चक्षुओं के अभाव से आज देखो, धर्म का प्रचार कौन रोकेगा? मैंने कल भी बताया था कि मैं दज्जाल रूपी अज्ञानता रूपी राक्षस है, वो दज्जाल है। मैं उसका बार बार नाम नहीं लूंगी, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया कि 120 साल तक दज्जाल लड़ेगा। तो आप मान लेना कि 1758 तक की लीला तक दज्जाल लड़ेगा ही लड़ेगा। तो यहाँ धामधनी बार बार दज्जाल की बात बता रहे, अज्ञान रूपी विरोधियों की लोग की बात बता रहे। तो यहाँ क्या बताया कि धर्म का प्रचार कौन रोकेगा? जिसके अंदर अज्ञानता है, जिसके अंदर विरोध, द्वेष या राग जो अंदर ऐसे विकार भरे हुए, वही लोग तो धर्म का प्रचार रोकेंगे। आगे धामधनी बताएंगे सुंदर साथ जी जब हम आगे बढ़ेंगे ने। लेकिन धर्म का प्रचार क्यों नहीं रोकना चाहिए? मैंने बताया था ना कल, जिसको पारब्रह्म प्रति प्रेम नहीं है या उसके प्रति निष्ठा या आस्था नहीं है, वही धर्म के प्रति जब प्रचार हो रहा है धर्म का, वो लोग रोकेंगे। सुंदर सा जी, भारत के नागरिक स्वतंत्र, हर नागरिक को या हर बात जाहिर करने का अधिकार है। हाँ, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के आधार पर हर नागरिक को अपनी जो विचारधारा है वो रखने का अधिकार हर नागरिक और हर व्यक्ति और हर विद्वान और हर संत मनीषी का है। तो किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। आज देखो, आज संप्रदाय कितने मत पंथ आज समाज में फैले हुए हैं। ऐसे में 700 जो संप्रदाय है उसका मैंने एक दिन बताया था कि उसका कोई मूल कैसे नहीं है, कि उसका कोई वैदिक मान्यता के आधार पर, कोई शास्त्रीय मान्यता के आधार पर कोई मूल भी नहीं है। तो भी आज देखो उसका प्रचार प्रसार कितना समाज में हो रहा है। आज हमारी वाणी अखंड की है, दिव्य परम धाम से आई है। हमारे मूल में अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज्य है। तो आज हम ये ज्ञान को क्यों रोके, क्यों न फैलाए, क्यों न प्रचार करें? आज हम ये ज्ञान को लेकर सिर्फ एक गादीवाद या व्यक्तिवाद या स्थान विशेष, ऐसे बिहारी जी महाराज को तो एक प्रमाण दिया, एक साक्षी दी, सुंदर सा जी उसको एक माध्यम बनाए। बात किसकी है? हमारी है। जहां भी आपको सत्य का प्रचार हो वहां सुनने के लिए जाना ही जाना है, वहां रुकना नहीं है। सुंदर सा जी, मैंने जो बात आधी छोड़ी कि हर संत मनीषी, हर विद्वान को अधिकार है प्रचार करने का। अब आगे सूरत में आएगा कि जिनको पहुंचे तारतम सोई करे रोशन। जब 3 बात का बंदेज आएगा ना, तभी धामधनी स्वयं बात रखेंगे। इसमें मेरी बात कोई नहीं है सुंदर साथ जी। किसकी बात है? स्वयं धामधनी ने आसमाई के धामदिल में बैठकर लिखी है। और भी आगे बताया सुंदर साथ जी कि आज जो और मत संप्रदाय के जो विद्वान या संत मनीषी या कोई गद्दीपति आचार्य आके या भागवत या रामायण या गीता या कोई भी शास्त्र या देवी भागवत या शिव पुराण के कथाकार आकर जो यहाँ कथा करके हमारे
शहर में या और स्थानों में या हमारे प्रांत या और देश में जो कथा कर कर कई पैसे समाज के एकत्रित करके जाते, तो क्या हम रोक सकते हैं उसको? हमारा अधिकार है क्या उसको रोकने का? मैंने बोला ने, भारत के हर नागरिक स्वतंत्र है। ज्ञान प्रचार को रोकने वाले की क्या हालत होगी, ये धामधनी 7वें दिन में दिखाएंगे सुंदर साथ जी। ये सबको न्याय देना ही पड़ेगा 7वें दिन में। समझ में आया मेरी बात? मैं क्या दर्द ले रही हूं? मेरे को यह दर्द है कि वाणी आज सुंदर साथ जी जो संसार में फैलनी चाहिए, जो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, आज क्यों उस पर रोक लगा जा रही है, उसको क्यों आज दबाया जा रहा है, और आज क्यों पुराणों का प्रचार हो रहा है, बस उस पर मेरा दर्द है। समझ में आ रहा है? क्यों हमारी वाणी को ढक रहे हो क्या? मैंने बोला ना कि जिसका मूल नहीं उसका प्रचार हो रहा है। बस मेरी धामधनी की गरिमा, मेरे धामधनी की महिमा आज ढकी जा रही है। मैं बस उसके लिए मेरा दर्द है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने आगे बताया कि और मत पंथ वाले लोग जो प्रचार करते हैं यहाँ, तो हम नहीं रोक सकते ने। मान लो यहाँ कोई भी प्रचारक, फेमस प्रचारक या मशहूर प्रचारक यहाँ आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े शास्त्री मैदान में कई कई कथाएं लगती है, क्या हम रोक सकते हैं? लाखों रुपीस लेके जाते हैं समाज की। तो आज हमारे मत संप्रदाय के विद्वान, हमारे समाज के विद्वान या प्रचार प्रसार के लिए आए, तो हम रोक सकते हैं क्या? हमारा क्या न्याय होगा 7वें दिन में? कभी हमने सोचा है? यही बात तो बता रहे हैं आज धामधनी कि गोलोका पंथ है। गोलोका पंथ है क्या? मैंने बोला ने, कर्म के आधार पर वर्ण नक्की किया जाता, जन्म के आधार पर नहीं। ये सूरजी भाई की, बिहारी जी की बात नहीं है। हम सब आज सूरजी भाई बनकर बैठे हैं और रोकने वाले भी लोग बैठे हैं यहाँ। क्यों? सुंदर साजी जाहिर कर लो धनी को। क्या समय आएगा पता है? ये श्वास भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम धामधनी को अभी रिझा नहीं पाए, हमने स्वयं हमारी आत्मा की जागनी नहीं की है अभी तक। और समाज को संदेश देना और पूरे ब्रह्मांड को संदेश देना कब देंगे? भले ये धामधनी की कृपा से होगा, मैं नहीं कह रही हूं कि हम जगा देंगे, ये तो धामधनी के चुटकी का खेल है। लेकिन आप आए हो, आज इस सभा में बैठे हो, इतने वचन भी सुन लिए, आज गुनहगार आप बनोगे जो आप ये बात ध्यान से नहीं लेंगे तो। ये कोई सूरजी भाई की बात नहीं है सुंदर सा जी, आज कान खोलकर सुन लो। किसकी बात है? ये हमारी बात है। जहां प्राणनाथ का प्रचार हो रहा है, जहां धामधनी की वाणी फैल रही है, वहां अपनी सहायता करो, अपने पैसे लगाओ, अपने धन लगाओ। मैंने परसों भी बोला था कि ऐसे बागा वस्त्र में खाने पीने में मत लगाओ, बहुत कर लिया ये खेल। ये किस्सा मेरे को कहने की इच्छा नहीं थी, लेकिन धामधनी ने बताया है। मैं प्रसंग के आधार पर बोल रही हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है सुंदर सा जी इसमें। फिर सूरजी भाई वहां पहुंच गए। सूरजी भाई वहां पहुंचे, बिहारी जी महाराज ने बात शुरू की। हमारा भी ऐसी घटना घटित होती है ना, हम जब जाते तो वहां कोई लोग बात रखते तो हम भी भोले हैं ना, बीच में सुंदर साथ पीस रहे हैं ना, बेचारे हमारे भोले सुंदर साथ बीच में पीस रहे। यहाँ सुंदर साथ में सूरजी भाई तो है बीच में, आज कौन बैठे है बीच में? हम तो बैठे हैं। कौन है सूरजी भाई? हम सब सुंदर साथ भोलेपन में हम क्या करेंगे? कोई पूछेंगे तो हम तो बेचारा, हमारी बात तो ढककर हम यही तो बात रखेंगे सुंदर साथ के सामने, समाज के सामने। तो यहां सूरजी भाई को जब पूछा गया, सूरजी भाई को डर था कि मेरे को धारा भाई के बारे में पूछेगा, क्या करूं? मेरे को तो सफाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन उसने पहले सुंदर साथ के बारे में समाचार पूछा। भोलेपन में जब बात निकल आई तो उसने क्या बात बता दी कि हाँ, वहां धारा भाई चर्चा कर रहे हैं। तो क्या चर्चा करना कोई गुनाह है? क्या चर्चा करना कोई अपराध है? तो यहां बताया, जब बिहारी जी महाराज ने बोला, पूछा जब किसको? सूरजी भाई को। तो सूरजी भाई बेचारे बात बताते बताते भोलेपन में उसने सब कुछ बता दिया
कि धारे भाई को दिन में आवेश आता था, वो जोश में चर्चा करता था। ऐसे बहुत सुंदर साथ की भीड़ भी वहाँ लगने लगी। तो बहुत सुंदर साथ की भीड़ लगने लगी और बहुत सुंदर साथ की जागनी भी होने लगी। ये बात जब बताई तब उसने क्या बोला कि भाई उसको ये करना नहीं चाहिए। मैं गादीपति बिहारी जी महाराज यहाँ नौतनपुरी में बैठा हूँ, मेरी बात मेरी आज्ञा को क्यों नहीं मान रहे। वहाँ उसने ये प्रचार प्रसार करना नहीं चाहिए। जब आगे बात बढ़ी तो सूरजी भाई को बिहारी जी महाराज ने बोला कि जाओ तुम जामनगर जाके उसको संप्रदाय से निष्कासित कर दो, बहिष्कृत कर दो, उसको सुंदर साथ से निकाल दो, तुम जल्दी से जल्दी वहां जाओ। तो जल्दी से जल्दी कौन पहुंचे? सूरजी भाई कहाँ पहुंचे? फिर खंभालिया में पहुंचे और खंभालिया में पहुंचकर उसने पहले ही सुंदर साथ को प्रेरणा दे दी थी, सजाग कर दिए थे, सावचेत कर दिए थे कि मैं जब तारा भाई को सुंदर साथ से बहिष्कृत करूं तो आप मेरी साक्षी में रहना, आप हाँ कहना, पहले से समझा बुझा कर तैयार कर दिए थे। तो वहां जाके सूरजी भाई ने धारा भाई और अपने परिवार अपनी बहन के साथ सुंदर साथ से तो निकाल दिया, लेकिन शहर से, प्रांत से और देश तक बात बताई कि आप निकल जाओ। सूरजी भाई को धारा भाई ने बहुत आजीजी की, बहुत प्रार्थना की कि भाई मेरे को क्यों निकाल रहे हो। सुंदर सा जी यहाँ सूरजी भाई के अंदर भी आध्यात्मिक ज्ञान की समझ, तारतम वाणी की समझ नहीं थी। जो उसने तारतम वाणी की समझ ले ली होती तो आज बिहारी जी महाराज की बात में फंसते नहीं। उसने क्या माना कि भाई जो गादी पर बैठे हैं वही हमारे धाम धनी है और वही अक्षरातीत है। तो आज बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे तो उसकी बात को मानना चाहिए। उसने जो कहा वो मेरे को उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी उसने भी सिर्फ गादी बंधन में ही फंसे रहे ने कौन। लेकिन यहाँ से एक संदेश, एक आप बोध ले लो सुंदर साथ जी कि श्री जी सिर्फ गादी पर नहीं बैठते या कोई आचार्य के अंदर ही नहीं बैठते। श्री जी कहाँ बैठे हैं मैं प्रमाण दूंगी, मेरी बात नहीं चलाऊंगी। अंतिम में श्री जी ने जब अंतर ध्यान लीला की 1751 में त्रीज का दिन पूरा हुआ, मैंने पहले दिन भी बात रखी थी, चौथे का दिन सुबह को 2 घड़ी रात बाकी थी, तभी सुंदर साथ जी अंतर ध्यान लीला के टाइम जब कौन आए, सुंदर साथ जी छत्रसाल जी महाराज आए। ऐसे तो बहुत सुंदर साथ ने तन छोड़े। छत्रसाल को क्या बोला? छत्रसाल ने भी पहचान नहीं की थी ने, उसने सोचा कि हमारे धाम धनी धाम चल रहे, तो उसने क्या बताया कि ये छत्रसाल मैं धाम नहीं जा रहा हूँ, जब तक ब्रह्मात्मा इस संसार में रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। मैं रह न सकूँ मैं रूबीन, रू रह न सके मुझबीन। और अंतिम में छत्रसाल को बोला कि जागनी का कारभार मैं आपको सौंप रहा हूँ। और उसने बोला कि धामधनी कहाँ जाओगे? तभी उसने बोला कि मैं एक वाणी में विराजमान होगा और एक सुंदर साथ के दिल में। तो सुंदर साथ जी क्या बताया अंतिम में श्री जी ने, किसके मुख से बताया? मैं तो नहीं कह रही हूँ, स्वयं प्राणनाथ जी ने बोला कि हर एक ब्रह्मात्मा के दिल को मैं धाम बनाऊंगा, हर एक ब्रह्मात्मा के मैं अंदर बैठूंगा। कोई स्थान विशेष या मंदिर विशेष या गादी विशेष या गुरु विशेष या विद्वान विशेष, या मान लो आज मैं चर्चा कर रही हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ नहीं बैठेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि ज्योत्सना में रोज ऐसे 2 घंटे में उठती हूँ तो रोज सुंदर साथ बोलते हैं कि 2.5 घंटे तक ऐसे लगातार बोलते हैं। तो ऐसे धामधनी उसको आज सखी को भी सुबह को फोन आ गया कि मेरे पड़ोस के सुंदर साथ और साथ में आ रहे और आत्माएं आ रही है, तो वो भी रोज बोलती है कि दीदी ऐसे कैसे लगातार बोल सकती है। ऐसा लगता है कि देखो यहाँ से मुख हटाने की भी इच्छा नहीं होती है, स्वयं धामधनी बैठकर चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है। मैंने बोला कि मैं नहीं बोलती हूँ, ये स्वयं धाम
धनी करवा रहे हैं। तो आप भी ऐसा मत मानना कि ज्योत्सना बहन बोल रहे हैं। मैं अपने जात को भी ले लिया ने, मैं दूसरे को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने व्यक्तित्व को भी ले लिया कि मैं सिर्फ नहीं, मेरे अंदर सिर्फ राज जी नहीं बैठे हैं। आप अपनी जात को असहाय मत मानो। आगे धामधनी बताएंगे, मैं एक एक बात का प्रमाण दूंगी, मैं अपनी बात कोई नहीं मिलान करूंगी नहीं। आगे भी धामधनी बताएंगे, जब कलश ग्रंथ उतरेगा ने तभी धामधनी बताएंगे कि हर एक दिल में धामधनी बैठे हैं। आप अपनी जात को असहाय मत मानो। आगे धामधनी बोलेंगे, इंद्रावती बोलेगी कि लूला सीजिए कहिया जो लूला बांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तीन को, हाथ पहुंचावे पकड़ के हाथ। क्योंकि धामधनी कोई सुंदर साथ को छोड़ेंगे, है ना प्रमाण, मेरी बात है इसमें, है ना। धामधनी ने स्वयं प्रमाण लिखा कि असहाय मतलब कोई गरीब सुंदर साथ है या कोई धनवान, धामधनी ऐसा कोई अंतराय नहीं करेंगे। वो तो गरीब को भी धाम दिल में बैठेंगे और धनवान के भी। देखो मैं बताऊं, धामधनी लालदासी महाराज के तन में सिर्फ बैठे थे या धर्मा डोकरी के तन में भी बैठे ने। मैं एक बात अपनी नहीं जोड़ूंगी, मैं सब प्रमाण दूंगी आपको। बैठे थे ने, और लौंग दो लौंग एक सिक्के, दो लौंग, लौंग मतलब लविंग, लौंग और एक सिक्के लेकर कौन आते थे? दुर्गवान आते थे ने, उसके दिल में भी बैठे। और बुलचंद भाई धामधनी की जे एक गरीब सुंदर साथ, उसके दिल में बैठे या नहीं बैठे? तो क्या मैं धनवान हूँ, आर्थिक रूप से मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि मैं एक धनवान हूँ, करोड़पति हूँ, तो क्या मेरे दिल में धामधनी की मेहर होगी? क्या मैं ही चर्चा कर सकूंगी? क्या आप नहीं कर सकोगे? क्या आपके दिल में? ऐसा मत मानो, आपके सबके दिल में धामधनी बैठे हैं। आप सब करोड़पति नहीं, मैं तो करोड़पति ही सिर्फ हूं, आप तो अब्जोपति है। बोलिए श्री। कहना मतलब सांसारिक बात नहीं कह रही हूं, समझ में आया? मेरे से ज्यादा मैं रोज एक मंगल कामना करती हूं, मैं रोज आपके लिए एक शुभ कामना करती हूं कि आपके दिल में धामधनी और रोज सुख दे, आपके दिल में और सुगंधी रात धामधनी चर्चा सुनने के बाद और सुगंधी आपके दिल में भरे, और ज्ञान का आपके दिल में प्रकाश हो, और आप मेरे से भी ज्यादा और सुख। क्योंकि परम धाम में क्या चलता था? जो एक ले चली साक कटोरी, दापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे जोटी ले चली, चौथी वहां पे ते दे लोरी दोरी, जो छीन लेते हैं कदी जिन पे पर, क्या बोलते हैं रोज भोग में। तो ऐसी हमारी रहनी होनी चाहिए या ना चाहिए? जो मैं सिर्फ बोलूं और उस पर ना चलूं, तो आप मेरी रहनी को देख लेंगे या नहीं देख लेंगे? मैं जितनी भी छुपाऊं, लेकिन आपको तो पता लग ही जाएगा। मेरा आचरण, मेरी रहनी, मेरा कौल, मेरा फेल, मेरा हाल, मेरा वजूद और मेरी निस्बत। धामधनी ने खिलवत के दूसरे नंबर के प्रकरण में क्या बताया कि हे सुंदर साथ, आप देख लीजिए आपका कौल कैसा है, आपका फेल कैसा है, आपका हाल कैसा है, आपका वजूद किस तरफ दौड़ रहा है, और आपकी निस्बत किसके साथ है। बताऊं मैं? देखो बारिश रह गई। बोलिए श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, हमारा कौल मतलब कहना, फेल मतलब इस पर चलना, और हाल मतलब इस पर रहना। जैसे कहते हो वो करो, और जो करते हो उस पर रहने चलो, रहने लगो। तो हमारा कौल फेल, और धामधनी ने वाणी में भी बताया ने, कहनी सुननी गई रात में। धामधनी पूरे ही प्रसंग जो चल रहा है ने, वो पूरे ही रहनी पर बता रहे हैं कि देखो बिहारी जी महाराज के अंदर कोई गलती नहीं थी, तभी तो उसने रोल प्ले किए, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में सुंदर साथ कैसे हो गए। समझ में आ रहा है? उसका माध्यम बनाया। नहीं समझे? मान लो मेरे को आपको डांटना है, तो मैं सीधे नहीं डांटूंगी, मैं हीना का माध्यम बनाकर आपको डांटूंगी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? मैं सीधे दिलीप भाई को नहीं बोलूंगी, समझ गए? मैं मनसुख भाई को बोलकर दिलीप भाई को समझाऊंगी कि क्या गलती है आपके अंदर। ऐसे बिहारी जी और सूरजी भाई का प्रसंग लेकर किसको समझा रहे आज? हम सबको। खिलवत में भी बात बताई, क्या झूठी है खिलवत की बात? गलत है क्या? खिलवत में क्या बताया कि सुंदर सा जी
तुम्हारा कौल फिलहाल वजूद और निस्बत क्या है। और अगर मार्फत सागर में क्या बताया पता है, कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। फिर क्या बताया कि कहनी लग रही चाम, बिन रहनी न होवे काम, और कहनी लग रही चाम। जो तुम रहनी पर नहीं चलोगे तो मुख से कहने से क्या होगा, ये तो तुम्हारे शरीर तक, चमड़ी मीस शरीर तक ये सीमित रह जाएगा। हम बोलते ही जाए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं सुंदर साथ हूँ, मेरे घर पे वाणी है, मैं रोज अध्ययन कर रही हूँ, मैं इतनी सेवा पूजा कर रही हूँ, मैं रोज ध्यान में बैठ रही हूँ, और रोज इतनी सेवा कर रही हूँ, रोज मंदिर में जा रही हूँ, रोज गुरुकुल पर जा रही हूँ, वहाँ बीतक सुन रही हूँ, वहाँ इतनी सेवा कर रही हूँ, नौतनपुरी में जाती हूँ, 50 या 25 हज़ार लिखवाती हूँ, मंगलपुरी में जाती हूँ, वहाँ भंडारा में सेवा लिखवाती हूँ, पद्मावती में जाती हूँ, 108 परिक्रमा करती हूँ। क्या बोलते कुछ होगा, समझ में आया? ये मैं कोई चितवनी नहीं करा रही हूँ, समझ में आ रहा है। पता नहीं धामधनी क्या करवा रहे हो, मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगी और धामधनी क्या बुलवाएंगे। अरे बोलने से कोई फायदा, हाँ फायदा होगा। इस जो कहने हुई, आपने जो बात बोली उस पर आप क्या करना है, रहना, और रहने के बाद उस पर आचरण करना है ना सुंदर शाह जी। और धामधनी ने बताया कि आपका निस्बत और वजूद, 5 बातें रखी खिलवत में। कितनी बातें रखी? 5। बताया कि आपका वजूद, शरीर और संबंध। मान लो कि आपका शरीर धामधनी की ओर काम कर रहा है या समाज या संसार या गृहस्थी की ओर, यह भी धामधनी ने बात रखी। बोल तो रहे हो कि धामधनी प्रणाम करते त्यारे कब बोलते, प्रणाम करते तब क्या बोलते हम, महामती चरणों लागी, तब आप प्रणाम करते तब क्या बोलते, तभी तुम प्रणाम करते। धामधनी एक को भी नहीं छोड़ेंगे भाई, ये अभी तक है, ये अभी तक कोई देवचंद्र जी की या मिहिराज की या प्राणनाथ जी की या सुंदरबाई की नहीं, ये मेरो तेरो किसकी भी तक है, ये मेरी और तुम्हारी भी तक है। मैंने एक पहले दिन बताया था ने कि कोई दुनिया वाले करते कथा नहीं है, उसमें कथा ही किसी और की है, करने वाले कोई और है और सुनने वाले कोई। यहाँ कौन है, सब चर्चा करने वाले भी धनी है और जो सुना रहे वो भी सुंदर साथ है और कहने वाले भी ब्रह्म सृष्टि है। यहाँ तब तीनों एक है ना सुंदर साथ जी। तो आज धामधनी क्या बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी तुम्हारा वजूद किसकी ओर है और तुम्हारी निस्बत किसकी ओर है। मान लो तुम्हारी निस्बत जो अक्षरातीत के साथ है, तो आप काम तो गृहस्थी परिवार का कर रहे हो। मान लो यहाँ के पति के साथ आपका संबंध है, तो आप उसका करोगे या पड़ोसी का। आप यह समाज में तो व्यवहार अच्छा निभा रही हो, मेरे को समझ में आया, लेकिन धामधनी की ओर निस्बत किसके साथ है, धामधनी के आने, और वजूद कहाँ लगा रही हो, माया में। ये धामधनी पल पल दिख रहे, कहाँ लगा रहे हो और मन में क्या बात उठ रही है, क्या विचार चल रहा है और कितनी सेवा करनी है और भविष्य में कितनी करेंगे। ये धामधनी को तो पता है, भले ही आप सोचते रहो। ये राज जी सब बातें बता रहे हैं, मैं बता नहीं रही हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो पहला वाला प्रकरण भी पूरा नहीं हुआ है अभी। तुमको तो मजा आ रहा है, मेरे को दुख है। कितने दिन बैठा इतनी बारिश में, समझ में आ रहा है? आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन ये लोग थक जाएंगे। तो यहां आकर सुंदर सा जी सबको निष्कासित किया गया। क्या कहा गया? सबको, परिवार को, बेनीबाई उसकी पत्नी को, उसको बोला कि मैं आपको सुंदर साथ से बाहर निकालता हूं। सुंदर सा जी धामधनी परम धाम में जो काम नहीं कर पाए, क्या बिहारी जी महाराज कर पाते हैं? ये बिहारी जी महाराज की बात धामधनी ने बोला नहीं, मैं परम धाम से 2 काम नहीं कर सकता। एक रूह को दुख देना और रूह को अलग करना, ये 2 काम मैं नहीं कर सकता। तो किसी की ताकत नहीं है सुंदर साथ जी।
तब यहाँ सबको निकाल दिया। उसने बोला, बहुत दुखी होकर सूरजी भाई को सुंदर साथ जी धारा भाई ने बहुत आजीजी की, विनंती की। सूरजी भाई के अंदर मैंने बोला कि तारतम्य ज्ञान का जो पूरी समझ होनी चाहिए वो नहीं थी, तो बेचारे भोले उसने ये बात मान ली। तो उसने बोला कि आप बिहारी जी महाराज को आज्ञा करो ने, मेरे को क्यों निष्कासित कर रहे हो। तब उसने बोला कि भाई बिहारी जी महाराज हमारे धाम के धनी है, उसके पास हम स्वयं नहीं जाते, उसका आदेश का पालन कर सकते, लेकिन वहाँ जाते जो जा नहीं सकते हो तो उसका आदेश का पालन क्यों कर रहे हो। वहाँ मेरे को एक प्रश्न है, जो जा नहीं सकते तो उसका आदेश का पालन क्यों कर रहे हो। जो आपके लिए गादी सर्वोपरि है, आचार्य ही सर्वोपरि है, आप उसको ही मान रहे हो, तो सब बात में आप रास्ता निकालो ने। समझ में आया। तो उसने बोला कि आप सीधे ही जाओ, वहां हमारा चलेगा नहीं। किसने बोला? सूरजी भाई ने नहीं। किसने बोला? ये किसकी बात है? हमारी बात है सुंदर साथ जी। ये सूरजी भाई की कहां तक ऊपर ले गए? किसकी बात है? ये हमारी बात है। तो आपको एक एक बातों से अलर्ट सावधान धामधनी कर रहे सुंदर साथ जी। और उसने बोला कि आप सीधे जामनगर जाओ। तो बिहारी जी महाराज के पास कौन गए? धारा भाई। सूरजी भाई का सुनकर कहाँ गए? जामनगर गए। वहां जाके सुंदर साथ जी 3 दिन रोए धोए। क्या बताया? लालदासी महाराज ने स्पष्ट बातों में लिख दिया कि 3 दिन रात, 3 दिन और रात उपवास किए। बिहारी जी महाराज का दिल पिघला नहीं, अंदर पसीजा नहीं सुंदर साथ जी। उसके अंदर कोई दया या करुणा नहीं आई। और रो पीट कर बेचारे फिर वापस आए। उसने यहाँ आकर ये किस्सा पूरा किया और श्री जी को बोला कि उसको 1 साल हो गए। क्या हो गए? 1 साल हो गए, फिर मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ सुंदर साथ जी। तो ऐसी हमने एक एक बातों को देखा। और अंतिम में धामधनी ने सुंदर साथ जी प्रसंग में क्या आगे बताया। तो अंतिम उसने बोला कि भाई मेरे को आप सुंदर साथ में शामिल करो, आप ही तुम मेरे सहारे हो। कौन हो? तुम ही मेरे सहारे हो, और मेरे तुम्हारे सिवा कोई यहाँ सहायता के लिए नहीं है। तब उसने बोला कि आप चिंता न करो। श्री जी ने क्या बोला? आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि बिहारी जी महाराज आएंगे। क्योंकि ठट्ठा नगर से एक पत्री पहले लिखी थी ना उसने। किसको लिखी थी? बिहारी जी महाराज को। लेकिन बिहारी जी ने तभी मना किए थे। तभी चिंतामणि, जिसका नाम है श्यामल जी भाई, उसने पूरा जागनी के पत्र सब जगह लिखकर पहुंचा दिया था। फिर सुंदर साथ जी यहाँ आने के बाद जब एक किस्सा किया, फिर उसने बोला कि धामधनी की आप ऊपर मेहर बरसेगी, आप चिंता न करो। धामधनी पल पल आपके ऊपर मेहर बरसा रहे, आप उसकी छत्र छाया में हो। ये श्री जी ने किसको समझाया? धारा भाई को समझाया। तो फिर श्री जी ने एक पत्री लिखी। किसको लिखी? फिर यहाँ नलिये से बिहारी जी महाराज को लिखी। उसने लिखा, क्या लिखा कि भाई आगे से अबाशी बंद, आगे से लो ना, दीव बंदर से ले लो। दीव बंदर, नबी, पोरबंदर, पाटन, और आगे हमने देखा ना कप्पई, मंडई, भुज, और आगे देखा कि फिर ठट्ठा नगर, फिर लाठी, मस्कत, फिर अबासी, फिर आए आगे, फिर अबासी से ठट्ठा, और ठट्ठे से नलिये तक का सब समाचार लिखकर भेजा। किसके साथ? विश्वनाथ भट्ट के साथ भेजा। और उसने बोला कि वहाँ जो जागनी हुई और जो जो सुंदर साथ जगे, उसका सब समाचार पत्र से अवगत कराया। और इतना ही नहीं, वहाँ जो जो सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण और जो भी कोई बर्तन, वासन, बर्तन जो जो दिए हैं, और इतना भी नहीं, जो बाजूराज जी तेजकुरी जी है उसका भी वस्त्र, आभूषण, श्री जी ने उसके पास क्या क्या रखा? 2 कपड़े। यहाँ बताया ने कि 2 कपड़े सूटी बस अपने पास रखा। और सब कुछ धन किसको दे देंगे? अभी तो पत्र में सिर्फ बताया, आगे वो सब दे देंगे। जो पीछे वाला मैंने बोला ने, वो भी सब कुछ दे देंगे। अभी तो
आगे जो जागनी हुई और जो जो सुंदर साथ ने सेवा की, वस्त्र आभूषणों की, वो अभी सबे पत्र में लिख के कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो बिहारी जी महाराज ने सीधे एक संदेशवाहक को भेजा और उसको बोला पत्र लिखकर कि हाँ महाराज, मेरे को पता था आप मेरे बिना रह नहीं सकोगे, तो मैं जल्दी से जल्दी कहाँ आ रहा हूं, कच्छ नलिया में आ रहा हूं। और सुंदर साथ जी वहां से वो कहाँ पहुंचते हैं, नलिया, और ये सब सुंदर साथ वहां जाके नलिये में सब मिलते हैं। और नलिये में एक कामदार के पास एक हवेली भी सुंदर साथ जी रख देते हैं। और दोनों का कोई किस किस का मिलन होता है, बिहार जी महाराज और श्री जी का, दोनों का सुंदर साथ जी वहाँ मिलन होता है। और कामदार जो वहाँ के थे उसके पास एक हवेली रखते हैं। और उसके जो बिहार जी महाराज के साथ कौन कौन आए थे, अखई, लालो, मट्टो, जो 4 सुंदर साथ, हरिवंश, ऐसे 4 जो सुंदर साथ आए थे उसके साथ, और वो भी आए। और सूरत से भी 8 सुंदर साथ जी साथ में आए थे, वो भी साथ में वहाँ मिलते हैं। और वहाँ श्री जी की चर्चा भी प्रारंभ हो जाती है। और श्री जी की चर्चा में इतना नूर है, इतना नूर है कि वो चर्चा इतनी अलौकिक है, इतना प्रकाशवान है सुंदर साथ जी उसकी चर्चा। यह सुन के सब इतने भाव विभोर और प्रेम में मग्न हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और वहाँ रूपाबाई और राधाबाई भी साथ में थी। तो रूपाबाई और राधाबाई को जो सेवा में लगाने के लिए श्री जी बोलते, लेकिन रूपाबाई राधाबाई का मन लगता नहीं है। किसकी सेवा में, बिहारी जी महाराज की सेवा में रूपाबाई राधाबाई का मन नहीं लगता। तो श्री जी एकांत में बैठकर उसको समझाते हैं कि हे रूपाबाई राधाबाई, बिहारी जी महाराज हमारे गुरुपुत्र है और आज गादी पर विराजमान है, तो उसको आपकी सेवा करनी चाहिए और उसको धाम के धनी अक्षरातीत मानकर सेवा करनी चाहिए। जो उसकी सेवा में थोड़ी भी कमी आएगी तो मैं आपके साथ मेरा कोई संबंध या मूल नाता रहेगा नहीं। ऐसा किसने सावचेत किया, श्री जी ने। किसको, रूपाबाई, राधाबाई, तेजबाई, जो महिला, सबको सेवा में मन नहीं लग रहा था। उसने बोला कि आप सेवा में लग जाओ, जो आप सेवा में नहीं लगोगी तो मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं लग रहेगा। सुंदर साथ जी ऐसे ही उसको सावचेत किया और वो भी सेवा तो कर रही है। वहाँ तेज से सुंदर साथ जी चर्चा भी चल रही है। और आगे धामधनी बताते हैं कि उसकी जो सेवा करते करते सुंदर साथ जी कहाँ बात पहुंची, उसका मन तो नहीं लग रहा है, सेवा करनी पड़ रही है। और आगे सुंदर साथ जी उसकी जो नूरमय चर्चा श्री जी की चलती है और श्री जी और बिहार जी महाराज एकांत में बैठते हैं और इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि अभी आगे अब क्या करना चाहिए। उसकी नूर भरी चर्चा जब कौन देखते हैं, बिहारी जी महाराज, तो उसके दिल में एक भय बैठ जाता है। क्या भय बैठ जाता है कि देखो ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी, ऐसे चर्चा का जो प्रवाह चलता रहेगा तो क्या होगा, मेरा जो गादी का वर्चस्व है, जो मेरे गादी का जो महत्व है, उसकी जो गरिमा है वो रहेगी नहीं। तो उसने क्या सोचा बिहार जी महाराज ने कि भाई ये तुम जागनी का कार्य आगे बढ़ाना नहीं है, वहां रोक लगा रहे। क्या लगा रहे, रोक लगा रहे सुंदर साथ जी। और आगे धामधनी और भी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चलो जो बात चल रही थी वो किसकी बात है सुंदर साथ जी, हम सब की बात है, कोई दूसरे की बात या सूरजी भाई या बिहारी जी की बात या धारा भाई की बात नहीं है, ये सब हमारी बात है। ये बार बार बेचारे अर्जी कर रहे धारा भाई, जैसे वो दुखी हुए ऐसे हमारी कहीं हालत ना बने। तो राज्य इस प्रसंग से शिक्षा दे रहे हैं
कि सुंदर सा जी आपके दिल में धामधनी बैठे, स्वयं अक्षरातीत तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और उसने यह भी बोला कि तुम बधाई दे देना। बिहारी जी महाराज आ रहे हैं ना, विश्वनाथ भाई ने फिर पत्र भेजा, तो उसकी बधाई के बदले मैं आपका जो उपकार है, ऋण है, मैं अदा करने के लिए मैं बिहारी जी महाराज धामधनी को बोलूँगा कि भाई मेरे पर उसने उपकार एहसान किया है, तो उस एहसान के बदले आप बिहारी जी महाराज ये धामधनी किसको, धाराबाई को सुंदर साथ में शामिल कर लो। तो उसने बोला कि तो कोई बात नहीं, चलो। तो जैसे ही वो वहाँ उतरे मंडई में, यहाँ से वो नलिया पहुँचे, तो सुंदर सा जी ये समाचार किसने दिया, धारा भाई ने। तब धारा भाई ने समाचार दिया और उसकी बधाई का बीच बीच का प्रसंग हम जोड़ते जाएंगे। उसकी बधाई के लिए उसने बोला कि आप शांति रखो, धैर्य रखो, जब मैं जागनी बारे का जब बात बताऊंगा, किसने बोला, श्री जी ने, कि आगे आगे जहाँ जहाँ जागनी हुई उसकी बात में रखूंगा, तभी वो बात में जब ये मैं प्रसंग छेड़ूंगा तभी आपकी बात भी मैं बीच में रख लूंगा। तो धामधनी बिहारी जी महाराज मान जाएंगे और आपको साथ में शामिल कर देंगे। फिर सबको मैंने बोला ना कि हवेली में भी ठहराया, मैं प्रसंग को फिर जोड़ा, क्योंकि बीच में 15 मिनट चली गई ना, वो प्रसंग उसमें काटना पड़ेगा। तो बीच में सुंदर साथ जी हवेली भी कामदार के पास रख ली और क्या किया, वो सब साथ जो बिहारी जी महाराज के साथ 4 सुंदर साथ आए थे वो भी रहने लगे और सुंदर साथ भी रहने लगे। सूरत के सुंदर साथ आए थे वो भी चर्चा सुनने लगे। सुंदर साथ 8 सुंदर साथ सूरत से आए थे, कितने, और जो श्री जी की अलौकिक चर्चा, वहाँ हमारी बात अटक गई। तो श्री जी की अलौकिक चर्चा शुरू हो गई और चर्चा के बाद जब ने उसने ये बात जब बिहारी जी महाराज के पास रखी, तो बिहारी जी महाराज ने क्या बोला कि भाई मैं सुंदर साथ को किसी भी कीमत पर शामिल करूंगा नहीं, मैंने पहले भी आपको रोका है। तो सुंदर साथ जी बिहारी जी महाराज का आचरण, उसकी रहनी को देखो कि फूलबाई का त्याग भी किसके माध्यम से हुआ था, बिहारी जी महाराज जब गद्दी पर आए। तो बिहारी जी महाराज को इस बात का दुख है कि मैं जिस चीज को धर्म से बाहर निकलता हूँ, संप्रदाय से बाहर निकालता हूँ, उसको आप शामिल क्यों करते जा रहे हो। तो सुंदर साथ जी ये वाणी क्यों आई है, पहले तो ये मेरे को प्रश्न है। ये सबको जगाने के लिए सुंदर साथ को, या संसार में वाणी फैलाने के लिए आई है, या ढकने के लिए आई है। या बिहारी जी महाराज ने क्या किया, बोला ने कि भाई मैं बार बार मना कर रहा हूं, तो सुंदर साथ को तू शामिल क्यों, और आज हम क्यों दौड़ रहे हैं संसार में कि भाई आज इतनी आत्माओं को संदेश मिल जाए, मीडिया को क्यों रखा कि और आत्माओं को गांव गांव, स्थान स्थान, शहर शहर, सब जगह यह संदेश हमारा पहुंच सके। तो आज विचार करो कि ये बात फैलाने के लिए आई है, धामधनी की वाणी प्रचार करने के लिए आई है। उसने यह बोला कि मैं जिस सुंदर साथ को निकालता हूँ उसको आप शामिल क्यों करते जा रहे हो, और आगे भी आएगा। तो यहाँ उसने अर्जी की कि हे बिहारी जी महाराज आप धाराभाई को साथ में शामिल कर लो, लेकिन बिहारी जी महाराज तो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे कि नहीं, उसको मेरी यह बात का दुख है मेरे को कि उसके अंदर क्यों आवेश आता था, वो क्यों खंभालिया में चर्चा करता था। मैं तो यहाँ नौतनपुरी में एक जगह धामधनी बनकर बैठा था, तो उसको वहाँ चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ तो मेरे चरणों में आओ और वहाँ प्रणाम करो, और बस स्थान या बस ये गादी विशेषज आप मानो और तुमको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारे सदगुरु ने भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया है। तो बीच बीच में मैंने बोला कि राधाबाई रूपाबाई का भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसने भी श्री जी ने समझाया। मैं फिर दोबारा जोड़ रही हूँ प्रसंग को। फिर आगे सुंदर साथ जी ये प्रसंग आया कि थोड़े दिन बीच में 1-2-3 दिन बीते, फिर श्री जी ने अर्ज की, किसको, बिहारी जी महाराज को, धाराबाई की वजह से की बात की, धाराबाई के लिए कि क्या बोला कि भाई उसको शामिल कर लो ने। तो बिहारी जी महाराज का अंतिम जवाब क्या था, अरे मिहिराज
तुमने मैं एक बार तो मना कर दी, तुम बार बार ये बात क्यों रख रहे हो, मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो। आप एक बार नहीं, लाख बार, लालदास जी ने क्या लिखा, लाख बार अर्जी करोगे तो भी मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। सुंदर साथ जी, यहाँ बिहारी जी महाराज का जो रहनी है, आचरण है, वो देख के श्री जी बहुत दुखी हो गए। श्री जी ने सोचा, श्री प्राणनाथ जी ने सोचा कि सदगुरु महाराज ने तो उसके अंदर रतनबाई की वासना को पहचाना है, क्या उसके अंदर वासना है? जो परम धाम की वासना होती, जो ब्रह्म सृष्टि होती, तो ऐसा कृत्य नहीं करती, ऐसा अधम, ऐसा पाप, ऐसा अत्याचार नहीं करती, ऐसा अपराध नहीं करती। तो क्या उसके अंदर परम धाम की वासना है? हाँ है। चलो, सदगुरु महाराज ने पहचानने के बाद धामधनी ने, समझ में आ रहा है ने, प्रकाश गुजराती में भी रख दिया, रख दिया तो परमधाम की वासना है ही। रतनबाई नाम मैंने बोला था ने, ए रतनबाई मोहे मिले छबीले लाल, भाई मुझे करी सुहागनी अब में भाई निहाल। तो धामधनी ने वाणी में रख दिया है रतनबाई है। लेकिन श्री जी को विचार आया, इंद्रावती की आत्मा को, कि मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो ब्रह्म सृष्टि की आत्मा उसके अंदर बैठी है रतनबाई की, तो ऐसा काम क्यों कर रही है। वो दुखी हो गए। कौन? श्री जी दुखी हो गए, सुंदर साथ जी, इंद्रावती की आत्मा। और थोड़े दिन के बाद सुंदर साथ जी और आगे सोच रहे कि क्या करे। फिर रूपाबाई राधाबाई का मन नहीं लग रहा था, तो उसके सामने भी बिहारी जी महाराज नाराज हो गए। देखो, एक के प्रति नहीं, ऐसे कई सुंदर साथ के। और आगे आप देखेंगे सुंदर साथ सूरत के प्रसंग में आप देखेंगे तो रूपाबाई राधाबाई के प्रति भी नाराज हो गए। उसको देखकर श्री जी को बहुत दुख लगा कि धामधनी ऐसी क्यों लीला, मूल स्वरूप को एक प्रार्थना करते कि धामधनी ऐसी क्यों लीला हो रही है। फिर सुंदर साथ जी आगे धामधनी आगे वाले प्रकरण में बता रहे हैं कि दोनों स्वरूप में मतभेद, वैमनस्य, एक लकीर खींची गई दूरी की। क्यों? न कि जिसके अंदर अक्षरातीत बैठे, सुंदर सा जी एक पराकाष्ठा हद से आ गई। किसके लिए? अक्षरातीत के लिए नहीं। मैं एक एक बात का स्पष्टीकरण इसलिए कर रही हूं कि वो तो समर्थ है, उसके लिए नहीं। इसके अंदर जो मरु के जीव बैठे हैं ना, जीव के लिए एक दिन एक बार पराकाष्ठा आ जाती ने। आत्मा या अक्षरातीत के लिए कोई थकान या कोई होता नहीं। तो उसने सुंदर सा जी आगे बता रहे धामधनी कि जब श्री जी के मुखार बिन से ऐसी अलौकिक चर्चा जब यहाँ प्रारंभ हो गई नलिया के अंदर, ऐसी अमृतमय चर्चा को सुनकर, ऐसी प्रकाश में इसे जोश वाली चर्चा को सुनकर बिहारी जी महाराज डर गए। उसको ऐसा लगा कि जो ऐसे प्रवाह में, प्रकाश में या जोश में चर्चा चलती रहेगी, जो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा शहर में या समाज में या हमारे संप्रदाय में, तो मेरी गद्दी की महिमा या वर्चस्व या कुछ रहेगा नहीं। ये किसने माना, किसने सोचा? बिहारी जी महाराज ने। तो उसने ये सोचा कि हे मिहिराज और श्री जी दोनों एक दिन एकांत में विचार विमर्श किए और जागनी कार्य संबंधी बातें करने लगे। और उसने, बिहारी जी महाराज ने जब बात रखी कि भाई मैं तो गृहस्थी और घर परिवार में हम सब है, उसने कोने बोला, किसने बोला? बिहारी जी महाराज ने, कि हम सब तो घर गृहस्थी में है, तो हम विरक्त होकर, हम कोई भगवे या कोई कपड़े या वेशभूषा धारण कर कर या विरक्त वेश धारण कर कर या अंदर वैराग्य धारण कर कर कोई इधर उधर भटकना और जागनी प्रचार का काम करना, ये हमारा काम। किसने बोला? मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बोला कि बात आएगी। सुंदर सा जी लालदासी के धाम दिल में बैठकर कौन बुला रहा है? स्वयं धाम धनी। आज किसको शिक्षा दे रहे? हम सबको वाणी फैलाने के लिए आई। और उसने क्या बोला कि हम तो घर गृहस्थी में ये हमारे। तब श्री जी ने, सुंदर सा जी बोला कि नहीं, ये वाणी प्रचार करने के लिए आई है हम सबको। बिहारी जी महाराज, हे धामधनी, आप और मैं
और सुंदर साथ को सबको निकलना है और संसार में वाणी का प्रचार प्रसार करना है। तब बिहारी जी महाराज ने बोला कि नहीं मिहिराज, ऐसा नहीं करना है। जो आपको हालार देश में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कच्छ में जाकर कोई राजाओं की नौकरी कर लो ने। तब श्री जी ने क्या बोला, अरे मेरे को मेरे सदगुरु ने तनिषी देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान दिया है, ये मुर्दे को जीवते करने का ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान में धारण कर कर अंदर मैं क्यों बैठे रहूं। जब से मेरे अंदर ये सदगुरु का तारतम ज्ञान आया तब से मेरे अंदर जागृत बुद्धि आ गई, तो मैं ऐसे राजाओं की नौकरी करने वाला नहीं हूं। बार बार राजाओं को जी हजूर करना, बार बार उसके चरणों में गिरना झुकना, ये अपना काम नहीं है, क्योंकि ऐसे राजाओं को मैं झुकाऊंगा। किसने बोला? श्री जी ने बोला। और आगे भी बोला कि ऐसे राजाओं को मैं झुकाऊंगा तो सही, और क्या करूंगा, ऐसे राजाओं को मैं उपदेश दूंगा और ब्रह्म ज्ञान की बातें समझाऊंगा, तो ऐसे राजाओं ब्रह्म ज्ञान की बातें समझकर आपके चरणों में आएगा। फिर सुंदर सा जी आगे बढ़े तो उसने बोला कि भाई मेरे अंदर शकुंडल और शकुमार को जगाने की बात भी सदगुरु ने मेरे को कही है, तो चलो हम क्यों जगाने के लिए बाहर ना निकले। तुम भी मेरे साथ है बिहारी जी महाराज, हे धामधनी तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ये माया के संसार में फंसने वाला नहीं हूं। मेरे को पता है कि 14 लोग मुर्दार है। कल भी हमने देखा ने, परसों भी देखा, ये 14 लोग कैसा है, मुर्दार है। मेरे को तो धामधनी की पहचान हो गई है। मैं आपकी बातों में फंसने वाला नहीं हूं, बस मैं तो जागनी कार्य में निकलना है। और आगे क्या बताया कि मेरे साथ चलो। फिर आगे बताया कि देखो आज संसार में कई मतपंथ चल रहे हैं। आगे और बताया आज संसार में, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात रखी थी कि ऐसे हमारे हिंदू में 1200 जातियां है। कितनी? एक हिंदू धर्म में 1200 जातियां है और 1000 मत है। उसमें 700 मत संप्रदाय ऐसे है कि उसकी कोई वैदिक या शास्त्रों आधारित कोई प्रमाण नहीं है। सुंदर सा जी और यहाँ बताया कि हमारा ज्ञान तो अखंड का है, तो अखंड के ज्ञान को छोड़कर हम ये मायावी दुनवई काम क्यों हाथ में ले। और हमारा दिव्य तन मूल तन तो परम धाम में बैठा है, और हमें हमारे अक्षरातीत वहाँ मूल मिला में बैठा है, और हमारे आवेश शक्ति से आज दिल में, किसके दिल में बैठा है? मिहिराज के हैं श्री जी। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बता रहे किसको? बिहारी जी महाराज को, कि हम क्यों मुर्दार माया को पकड़े। ऐसे इष्ट फिर के चल रहे। तो सुंदर सा जी उस बात पर से हम एक ही बात दिल में ले लो। क्या बात दिल में लेनी है कि आज देखो कितने मत संप्रदाय संसार में फैलाव हो गए। आज हम देख रहे हैं, मैं सबका नाम बहुत बार ले चुकी हूँ, आज मैं नहीं लूंगी दोबारा। देखो इष्ट फिर के अपने देवी देवता भगवान अवतार जिसको भी मान रहे, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज वो सब अपनी पूजा में, सब अपनी विधि में, सब अपने सेवा में लगे हैं। तो यहाँ श्री जी का कहना यह था कि हमारा तो अस्तित्व है, हमारा मूल है, इतना भी नहीं। और हमारे जो मूल है वो अक्षरातीत है, उसका लक्ष्य दिव्य परम धाम है। तो उसको छोड़कर हम क्यों माया के काम करें। फिर आगे सुंदर सा जी बिहारी जी के साथ कई बातें आगे चली और सुंदर साथ शामिल होते गए। फिर उसने बोला कि भाई आपने इतनी बातें बताई, बिहारी जी महाराज ने बोला श्री जी को कि इतनी बातें बताई, मैं आपके साथ कैसे चलता। मेरे साथ जो रंगबाई बोझल है, कौन? नागजी भाई, उसके भांजे थे, उसकी पत्नी। तो मैं से साथ में चलता, जागनी कार्य में मैं साथ नहीं दे पाता। और भी आगे बातें रखी। क्या रखी कि रंगबाई की माता
माता जी भी मेरे साथ में, तो ऐसे मेरे साथ बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, मैं जागनी कार्य में आपके साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको जो आगे का जागनी कार्य करना है वो करो। तो सुंदर साथ जी जो चर्चा सुन रहे थे, उसको पता लगा कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी किसके अंदर बैठे हैं, और धाम धनी मिहिराज के अंदर ही बैठे हैं, और दोनों के बीच में मत भेद वैमनस्य क्यों एक लकीर खींच गई मतभेद की। बिहार जी जान रहे और श्री जी, लेकिन सुंदर साथ को पता नहीं लगा। और सुंदर साथ जी यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे, आगे सूरत जाना है। कहाँ जाना है? सूरत जाना है। तो बिहारी जी महाराज जब यहाँ से निकल रहे तो सब उसको जो बागा वस्त्र जो सब थे वो उसको साथ में दिया, और आगे जब जा रहे खुशकी रण से, कहाँ से जाएंगे? खुशकी रण से जाएंगे, लेकिन यहाँ से पहले हम खंभालिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो बिहारी जी महाराज जब वहाँ से निकले, सब सुंदर साथ ने विदा भी किया, और सुंदर साथ जब विदा करने के लिए आए थे वो भी साथ चल पड़े। और सुंदर साथ जी और श्री जी भी निकले। श्री जी के साथ श्री जी, बाईजूराज जी और सुंदर साथ, और सूरत के 8 सुंदर साथ भी निकले। लेकिन बिहार जी महाराज जो नाव में चले, उसके साथ जो 4 सुंदर साथ आए थे वो खंभालिया उतरे। और ये सुंदर साथ जब यहाँ से बैठ रहे सुंदर साथ जी, लेकिन बिहार जी महाराज के अंदर कलयुग प्रवेश, मैंने बोला था ना कि दज्जाल प्रवेश करेगा। तो यहाँ से जब श्री जी नाव में बैठते सुंदर साथ जी, बीच में और एक भी बात रालदासी महाराज ने रखी कि श्री जी के अंदर एक बार बिहारी जी महाराज के प्रति थोड़ी वैमनस्य की भावना उठी, फिर अपने चित्त को समझाकर दूसरी ओर मोड़ दिया, और अपना ही अवगुण मानकर उसको गादी पुत्र बिहारी जी महाराज धामधनी मानकर उसने एक बार भूल भी लिया। लेकिन बार बार श्री जी पर इतना अत्याचार, इतना कष्ट, तो आ गए सुंदर साथ जी। बिहारी जी अंदर थोड़ी घृणा दृष्टि तो लेकर चल पड़े। ऊपर ऊपर से तो सुंदर साथ जी क्या भाव दिखाया, प्रेम दिखाया, लेकिन अंदर कटुता का भाव लेकर वो चले। कौन? बिहारी जी महाराज। ऊपर ऊपर का तो सारा भाव दिखाया, अच्छा भाव दिखाया, लेकिन अंदर क्या था? द्वेष भाव था। और वहां जाकर उसने सोचा, खंभालिया के राजा के पास एक अपने सेवक को भेज दिया और वहां चुगली करवा दी कि हे राजा, अभी मिहिराज आ रहे हैं। कहां से? नलिया बंदर से, खंभालिया नाव से उतरेंगे तो उसको सीधे पकड़ना है, और आपका जो आगे वाला जो है ना आपके दिल में दुश्मनावट, तो आप बदला ले लेना। किसने बोला? बिहारी जी महाराज ने। तो यहाँ से सब चले। वायु की जो तेज हवा भी बह रही थी, वायु भी बह रही थी, तो जल्दी से जो सुंदर साथ सब नाव में बैठे, तेज कुरी के साथ 8 सुंदर साथ भी बैठे और सुंदर साथ भी बैठे। लेकिन श्री जी जब बैठने लगे तो क्या आई? छींक आई। सुंदर साथ जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि छींक आने से श्री जी रुक जाते? ऐसा नहीं, कि जिस दिल में अक्षरातीत बैठे हैं सुंदर साथ जी, वो कोई छोटी सी बातों में रुक नहीं जाते। या धामधनी ने यह संकेत दिया, क्या संकेत दिया? कि आगे दज्जाल का रूप बनकर वहां बैठा है, अज्ञान रूपी दज्जाल विरोध करने के लिए वहां बैठा है। तो एक शुभ संदेश दे दिया कि आपको आगे बढ़ना नहीं है। तो छींक आने का और भी कहीं समझ, तो ऐसे तो हमको जुकाम होते, खांसी होती तो कहीं छींके आती नहीं सुंदर साथ जी, ऐसे छींक से कोई अक्षरातीत रुकते नहीं है। ऐसी 2-3 बातें रखी है धामधनी ने कि भाई जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे थे, उस तन से आगे जागने का भी बहुत बड़ा कार्य लेना था, तो उस तन को संभालना या उस तन को थोड़ी देखभाल करना भी हमारे लिए जरूरी था। ऐसे तो अक्षरातीत जिस तन में बैठे हैं, लेकिन उसकी चिंता करनी कोई, हम सामान्य सुंदर साथ क्या कर लेते? हम सुंदर साथ क्या कर लेते? वो तो स्वयं अक्षरातीत ही समर्थ है सुंदर साथ जी। यहाँ तो धामधनी ने सिर्फ इतना बताया कि एक शुभ संदेश, अक्षरातीत की प्रेरणा या उसका संकेत मिला, और छींक आई, ऐसे ही नाव हट गई और सब सुंदर साथ आगे बढ़ गए।
नाव में बैठकर वो कहाँ पहुंचे? खंभालिया पहुंचे। श्री जी खुशकी रण से आगे सीधे दोहरा जी में मिलेंगे, लेकिन नाव, मैंने बोला ना अभी कि तेज पवन बह रही थी तो सीधी खंभालिया उतरी। वहां दज्जाल जोर करके बैठा था, सबको जब्त कर लिया। किसको? तेजकुरी और सब सुंदर सात को। लेकिन सूरत के सुंदर सात बहुत सावधान हो गए, अलर्ट हो गए। उसको पता लग गया कि बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा से, बिहारी जी महाराज की कोई विशेष कृपा से यह काम हुआ है। कोई विशेष महर धामधनी की, भले ही बिहारी जी महाराज जी धामधनी है ना सुंदर साथ जी, तो इसलिए यह हुआ है। तो सबको जब्त कर कर ऐसे उसकी जांच की, वास्तविक जांच ऐसे ही की कि शक्ति से मीन्स गहराई से, मतलब बहुत गहराई से, शक्ति से वास्तविक जांच की। लेकिन सूरत के सुंदर साथ ने कोई नाम जाहिर किए, मिहिराज का या तेजकुरी का नाम जाहिर नहीं किए। उसने पूछा कि इसमें कोई तेजकुरी है? तो सूरत सुंदर साथ ने बोला नहीं है इसमें। तो बोला कि मिहिराज भी नहीं है? तो बोला नहीं, क्योंकि राजा पहचानते नहीं थे। तो उसने और एक जांच की कि उसने बोला था ना कि हम ब्राह्मण हैं। सूरत के सुंदर साथ ने बोला कि हम सूरत के 8 सुंदर साथ ब्राह्मण हैं। तो तभी छूत अछूत का बहुत था। तो उसने और एक जांच की, तो आप ऐसा करो ने कि जो ये तेजकुरी नहीं है तो उसका बनाया हुआ भोजन आप करेंगे? तो उसने बोला कि कच्चा भोजन भी आप कर लो। तब तेजकुरी जी ने क्या करा, क्या किया? अपना भोजन बनाया और सब सुंदर साथ ने भोजन आरोगा और राजा ने मान लिया, उसको पहचान हो गई, अंदर से विश्वास आ गया कि ये तेजकुरी और मिहिराज नहीं है। उसने छोड़ दिया किसको? सूरत सुंदर साथ, और सबको छोड़ दिया। और सुंदर साथ जी वहां से नलिया से आगे कहाँ पहुंचे? सीधे गुजरात पे ले जाएंगे और गुजरात में 4 दिन ना, नलिया से सीधे वहां जाएंगे, खुशकी रण से सीधे दोहरा जी में पहुंचेंगे। और दोहरा जी में पहुंचकर सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ और श्री जी कैसे निकले? पगपाला, पैदल चलकर। कैसे निकले? श्री जी पैदल चलकर खुशकी रण में विरक्त वेश धारण किया। क्या किया? विरक्त वेश धारण कर कर दोहरा जी पहुंचे। और हो सुंदर साथ भी कैसे पहुंचे? नाव में दोहरा जी पहुंचे और वहां सबका मिलन हुआ। और हमारा जो एक किरंतन है, किरंतन ग्रंथ का धोरीड़ा मां मुके तारी, जो मैं गाऊंगी ने तो हमारा आधे घंटा थोड़ा बोला हो जाएगा, इसलिए आप गाओ। धीरे से मैं गाऊंगी, आपको बीच में वो अटकना है। धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी धोरी वाटड़ी विसमी, राग तो नहीं याद निकले, वाटड़ी विसमी गाड़ी भार भरी हारे धोरीड़ा तूने गोदे मारे ए घणे रे, तू ते नाके न थाणो, तू तो बोले बंद बंधाणो रे, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी। सुंदर सा जी बस, क्योंकि समय नहीं, आधे घंटे में बहुत बातें लेनी है। सुंदर सा जी यहाँ धामधनी ने क्या बताया? दोहरा जी में जब हम पहुंचे तो कौन लेने के लिए आया? प्रेम जी भाई, प्रेम जी थावर भाई लेने के लिए आया। और धामधनी ने यह किरंतन भी तभी, दोहरा जी मार्ग में रेतीला रास्ता है और कठिन रास्ता है, कीचड़ भी रास्ते में है। और क्या एक किरंतन के भाव हमको क्या समझा रहे हैं? हम तो सिर्फ बस एक ही पंक्ति या एक ही चौपाई 2 मिनट में गा ली ने, 2 मिनट भी नहीं हुई, अमुक सेकंड में ही गा ली ने, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, सेकंड में गा ली। सुंदर सा जी बहुत कठिन है, बहुत गहरा भाव है। कितनी कष्नी महाराज पर पड़ी ने, वो भाव लेकर इंद्रावती ने बिहारी जी को माध्यम बनाकर धामधनी ने जो एक किरंतन रास्ते में, दोहरा जी गांव में रास्ते में जो उतारा महामती के धाम दिल से, वो क्या कहने जा रहे?
धोरीडामा मुके तारी धोसरी। हे बेल, तू आज जो रास्ते पर निकला है ने, जिस रास्ते पर, वो रास्ता धर्म का है, वो बहुत कठिन है। और इतना भी नहीं, रास्ते में क्या है, रेती कीचड़, ऐसे कठिन रास्ते पर तेरे को चलना है। और तूने जो नथ में वो जूते से जूता जाता ने, जो रस्सी से जूता जाता, तो हे बेल, तेरी गाड़ी भी पूरी भार भरी है, बहुत सुंदर सा तेरी गाड़ी में बैठे हुए हो, और ये गाड़ी का भार भी तुरे को वहन करना पड़ता ने, खींचना पड़ता है। इतना भी नहीं, नथ में बताया ना कि रस्सी से नथा हुआ भी है। और आगे भी बताया कि तो भी तेरे को ये बोझ भी वहन करना पड़ता है, और रेती में रास्ता जो कठिन है और जो कीचड़ वाला है उसमें भी चलना भी तेरे को पड़ता है। लेकिन तूने जो कांध पर, जो यहाँ कांध में दूसरी रेती ने, तो दूसरी से चांदे पड़ जाते, दूसरी से चलते चलते बाहर वहन करते ने बैल जब, तो चांदे पड़ जाते। लेकिन हे बैल, तुमको जो शोभा दी गई है ये भार वहन करने की, तो तू अपने जूते को मत छोड़ना, और अपने कांधे पर एक किसी भी जो अंदर घाव भी पड़ेंगे, लेकिन तुमको बोझ ढोने की जो एक सेवा दी गई है, अभी तो बैल को कह रहे हैं, बातुनिका में आगे बताऊंगी। सुंदर सा जी तो बताया कि तुमको बोझ ढोने की जो सेवा दी गई है, ये बोझ ढोना तेरे सिर पर है, ये तेरे को तो बोझ ढोना ही पड़ेगा। यहाँ क्या बताया कि हे मिहिराज, तुमको सिर पर जो एक झागनी के उत्तरदायित्व की शोभा दी गई है। बिहार जी महाराज तुमको कदम कदम पर विरोध कर रहे हैं, कदम कदम पर तुमको रोके जा रहे हैं, लेकिन उस रोकने का जो मार्ग है ऐसा है, क्योंकि विरोध करेंगे तो रोकने का जो मार्ग है वो ऐसा कीचड़ वाला, रेती वाला है। उसमें पहिया, परमधाम रूपी जाने की जो गाड़ी है उसमें जो पहिया है, पहिया भी नीचे रेती में खुच रहा है। लेकिन हे मिहिराज, तो भी तेरे कांध पर ये बोझ भी उठाना है, झागनी कार्य का आगे भी चलना है। और भी आगे बताया कि धोरीडा बैल कैसा था, गूंगा होता ने, और प्राणी कैसे होते, गूंगे, वो बोलते नहीं। तो उसमें आगे चौपाई में बताया कि हे बैल, तू अवाचक है, तू गूंगा है, तू बोल नहीं सकता है। तो यहाँ आगे चौपाई में बताया कि हे मिहिराज, तेरी आत्म गूंगी, मतलब गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि तूने बिहारी जी महाराज गुरुपुत्र को धाम धनी माना है ने, तो भी तेरे को गूंगे मतलब मौन रहकर ये झागनी का सिर ऊपर जो कार्य दिया गया है, तो ये तेरे को वहन करना है। फिर बताया कि बिहारी जी महाराज की जो संकीर्णता है, तो संकीर्णता मतलब रेती, जो रास्ते में रेती में पहिया धस रहा है ने, तो बिहारी जी महाराज की संकीर्णता, बिहारी जी महाराज की मानसिकता, बिहारी जी महाराज की संकुचितता, और जो प्रचार प्रसार में जो विरोध करने की उसके अंदर जो एक मानसिकता बन गई है, उस पर तेरे को क्या करना है मिहिराज, उसकी ओर नहीं देखना है। लेकिन आज सुंदर साथ के अंदर जो यह फैला हो गया कि धामधनी गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन सुंदर साथ को मिहिराज तेरे को यह बताना है कि धामधनी सिर्फ गद्दी पर आचार्य बनकर वहां नहीं बैठ रहे थे, वो तो पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां आत्मा आई है उसके धाम दिल में अक्षरातीत बैठे हैं। मिहिराज तेरे को यह दिखाना है कि जाहिरी गद्दी नहीं, अक्षरातीत तो ब्रह्मात्माओं के दिल में बैठा है। तो यह भी तेरे को मिहिराज पहचान करवानी है। तो ये भी यहाँ सुंदर साथ जी मिहिराज को बता दिया, और आगे भी बता दिया कि हे मिहिराज, झागनी कार्य में जो सदगुरु महाराज ने दो पुत्र की बात की थी ना, एक नजरी पुत्र और एक नस्ली पुत्र, एक बिंदु पुत्र और नाद पुत्र। तो तू नाद पुत्र है, तू नजरी पुत्र है, सब झागनी का आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तरदायित्व तेरे सिर पर है। तो सुंदर साथ जी यहाँ दोनों प्रकरणों में, दोनों चौपाइयों में धामधनी ने यह बात जाहिर की,
और श्री जी उसके आगे किस प्रसंग में हमने बात रखी अभी, धोराजी वाले। तो धोराजी से आगे सुंदर सा जी अब कहाँ जाएंगे, जब आगे गुजरात, और गुजरात में वहाँ कहाँ रहेंगे वो, 4 दिन वहाँ रहेंगे, और वहाँ से घोघा, और घोघा से आगे सुहाली, सुहाली में सुंदर सदी, सुहाली के बाद सीधी सूरत पहुँचेंगे। गुजरात में, गुजरात किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। वहाँ 4 दिन रहे और 4 दिन के बाद सुंदर सा जी सीधे कहाँ पहुँचे, सुहाली होकर वो घोघा पहुँचते हैं, घोघा से वो सूरत पहुँचते हैं। सूरत में कहाँ उतरते हैं, नहीं, मोहनदास अमीन के वहाँ पहले कहाँ उतरते हैं, मोहनदास अमीन के वहाँ, और पास में घर शिवजी भाई का है। किसका घर है, शिवजी भाई का घर है। तो शिवजी भाई के घर पे जाके वो ठहरते हैं। पहले तो मोहनदास अमीन के वहाँ सुंदर सा जी ठहरते हैं। धामधनी ने साफ साफ बता दिया कि मोहनदास अमीन वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके, पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो मोहनदास अमीन के वहाँ सीधी चर्चा प्रारंभ कर दी, अखंड ब्रज की और अखंड रास की। तो मोहनदास अमीन को ईमान आ गया, विश्वास आ गया। तो वो जब उसको ने किसने देखा, वो जो पुष्टि मार्ग राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थी, उसने देखा कि हमारे जो वैष्णव है वो किस में जा रहे, निजानंद संप्रदाय में जा रहे। तो उसने विरोध खड़ा कर दिया। तो उसका जब जोर या विरोध देखकर शिव जी कहाँ चले गए, शिवजी भाई के घर पे चले गए। और शिवजी भाई के घर पे जाके सुंदर सा जी वहाँ उसने चर्चा भी प्रारंभ कर दी। और चर्चा प्रारंभ कर दी तो वहाँ सुंदर साथ की भीड़ भी लगने लगी। तो पहला किस्सा सुंदर सा जी राम जी भाई और शिवजी भाई का आएगा। किसका आएगा, सुंदर साथ जैसे जैसे आता गया, मैं बोलती रहती हूँ कि बीच बीच में सुंदर साथ आते रहेंगे। उसमें बीच में पहले किस्सा किसका आएगा, राम जी भाई और शिवजी भाई का। तो पहले किसको भेजते हैं नौतनपुरी, शिवजी भाई को, क्योंकि वो पैसादार थे ने, वो धनवान थे। तो अपने घोड़े पर सवार होकर नौतनपुरी गए। वहां जाकर सुंदर सा जी वो पहले पहुंच गए, फिर पीछे से रामजी भाई भी जाएंगे। पहले रामजी भाई शिवजी भाई को बोला कि शिवजी भाई तुमने सदगुरु समय से तारतम ले लिया है, लेकिन आपकी आत्मा की जागनी हुई। सुंदर सा जी किसको बोल रहे हैं, हमने कब से तारतम ले लिया, क्या रामजी भाई शिवजी भाई की बात है, किसकी बात है, हमारी। तो बोला कि तब से तुमने तारतम ले लिया है, लेकिन आपकी आत्मा की जागनी हुई, जाओ बिहारी जी महाराज को प्रणाम करो नौतनपुरी जाके देखो। इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है तो भी क्या, किसके प्रति भाव रख रहे हैं, बिहारी जी महाराज। इंद्रावती की आत्म कैसी होती है, एक नम्र है, अंदर कैसे झुकाव है, दया करुणा, इसके अंदर विनम्रता। परमधाम की आत्म के अंदर तो ये गुण होने ही चाहिए ना। सुंदर साथ जी बोला कि जाओ वहां प्रणाम करो। तो पहले शिवजी भाई कहाँ जाते हैं, जामनगर पहुंचते हैं और बाहर से द्वारपाल को पूछते। द्वारपाल ने बोला कि बहुत अच्छे वस्त्रों पहनकर ऐसे कोई पैसादार सुंदर साथ आए तो जल्दी बुलाओ। बिहारी जी महाराज क्या बोलते हैं, उसको जल्दी अंदर बुलाओ। जैसे अंदर गए उसको सम्मानित किया, आदर सत्कार किया। हम भी, किसकी बात हो रही है मेरे को बताइए, मैं कितनी बातों को स्पष्टीकरण करूं और कितनी बातों को रखूं। कोई सुंदर साथ के मन में दुख भी पैदा हो जाता, मैं क्या करूं। आज भी समाज में हम ऐसा देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा होता हो, जिसके पास धन संपत्ति, कोई रसोई दे देते, कोई पंडाल का खर्च उठाते, कोई 3 दिन का कार्यक्रम का उठाते, कोई 5 दिन का उठाते तो उसका सम्मान होता। और बेचारे कोई 500 लिखाते या 5 रुपया भी लिखा सकते, उसके पास नहीं होते 100-150, तो उसको तो कोई पहचानते भी। ये किसकी बात है भाई, कोई की किसी की बात नहीं है। सुंदर साथ जी हम देखते हैं कई बार पुरियों में, मंदिरों में, स्थानों में, आश्रमों में देखते हैं ना, जो पैसादार सुंदर साथ का कितना सम्मान होता है।
सुंदर सा जी मैं इसलिए बात रख रही हूं कि जितना भी सम्मान हो, मैंने बहुत बात आपके सामने रख ली है, जितना भी आपका आदर सत्कार हो, जितना भी आपको मान प्रतिष्ठा मिले, लेकिन सत्ता का, पद का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, पैसे का, धन का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक आत्मा बैठी है जो गीता यह संदेश देती है। मैं प्रमाण दूंगी, गीता को खोलो, श्रीमद् भगवत गीता में बताया कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन। हे अर्जुन, गीता यह कहती है, गीता तो हमारी वाणी तो कहां से आई? गीता। मैं बार बार दोहरा रही हूं, गीता में बोला कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन। हे अर्जुन, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते, गीता का उपदेश देते थे, हे अर्जुन, एक एक जीवों के अंदर, एक एक कण में, एक एक जीवों के अंदर, हर एक चैतन्य में आत्मा बैठी है। तुम सबको एक ही समान देख, किसी के अंदर भेदभाव या मतभेद ना कर, चाहे वो बेचारे वैश्य शूद्र जो भी हो, गरीब चंडाल, जो हमारी गली में झाड़ू लगाते ना, वो जो झाड़ू लेने, वो क्या कूड़े लेने के लिए आते, तो उसके अंदर भी एक ही आत्मा को देख। यो पश्यन्ति पंडित, जन्म के आधार पर जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले वो पंडित नहीं, मैंने पहले भी बताया ने, यो पश्यन्ति पंडित, जो सबके अंदर एक आत्मा को देखे ना, वो पंडित है। ये गीता ने बोध दिया। किसने दिया? सबके अंदर एक ही आत्मा को देखने वाला वो पंडित है। वो कर्मकांडी स्वाहा ये पंडित नहीं। तो बताया यहां कि उसके अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा को देखो। तो यहां सुंदर सा जी बेचारे गरीब सुंदर सा दुखी हो जाते ने, जब हम हमारी पैसा का अहंकार लिए कोई भी स्थान पर हमें सेवा में लगाए, तो बेचारे बड़े छोटे छोटे सुंदर साथ कितने दुखी हो जाते। आज हम स्थानों में देखते ने, बेचारे नेपाल से इतनी छोटी सी एक पोट जो गठरी होती, उसमें 2 सूट कपड़े बेचारे एक कपड़े धोते और कैसे पंडाल में सो लेते, देखे है ना हमने। ऐसे रास्ते में सोए तो हम सुंदर साथ निकलते, उसको टच करते ना पैर से, हो जाते बेचारे। वो हमको टच करते तो कैसे झुक जाते पता है, हम देखते ऐसे बेचारे हमारे चरणों में लेट जाते कि अरे मेरे से आपका पैर टच हो गया क्या। देखो उस सुंदर साथ की गरीब विनम्रता, गरीबाई देखो उस सुंदर साथ की। तो वो सुंदर साथ बेचारे कितने दुखी हो गए। समझ गई यहाँ किसकी बात हो रही है? हमारी तो हो रही है कि पैसादार का सम्मान और गरीब का नहीं। उसको पहले बुलाओ। मैं प्रमाण दूंगी एक बात में, क्योंकि मीडिया में बात जा रही, एक बात प्रमाण के बिना नहीं। जब धर्मा डोकरी, मान लो पैसादार लोग बहुत धामी मोहल्लों से भोग लेके आते थे, धामधनी ने बताया, मेरी बात तो नहीं है ने, लेकिन धर्मा डोकरी रोज जंगल में लकड़ी काटती थी, उसका जो मेहनताना मिलता था उसमें से थोड़े पैसे मिलते थे, उसमें चने खरीद कर श्री जी को भोग लगाती थी या नहीं, वहां आगे बंगला जी में रखती थी ने। तो रोज बिचारी अंदर से संकोच करती थी ने। श्री जी के एक दिन दिखाई पड़ा कि अरे धर्मा जो बहन है उसको बिचारी गरीब है, वो उसके पास थोड़े से चने लेकर, वो भी कितनी मेहनत कितने प्रयास का है। ये किसकी बात है? हम सब की है सुंदर साथ जी। मान लो कि बेचारे कोई गरीब सुंदर साथ भले ही कटोरी में या डब्बी में थोड़ा लाया, लेकिन तुम्हारी 5 किलो पेंडे उसकी बराबर है। समझ में आया? कभी भी मत नहीं मानना, भले ही 5 रुपये धराए, लेकिन धामधनी के दिल में, भले हमारे दिलीप भाई 5 लाख की सेवा आश्रम में की या 25 लाख की जमीन का पूरा डोनेट उसका है जो अभी पन्ना में बन रहा है ना, लेकिन मैं तो उसको भी बोलती हूँ कि दिलीप भाई धामधनी ने आपको निकाला है इस माया से, बाकी ये माया को हल्की मत गिनो, कोई भी इन माया से बच नहीं पाया। मैंने बोला देखो, मैं आज एक बात यहाँ से गलत नहीं कहूंगी, दिलीप भाई साक्षी में मैं रो रो के उसके घर पे जाके बोली थी मेरी ननंद को, कीर्ति बहन को, कि ये उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि घर परिवार का क्यों दीदी बीच बीच में एग्जाम्पल दे रही है, उदाहरण। सुंदर साथ जी ये उदाहरण नहीं है, समझ लो। जो सुंदर साथ का मैं नाम नहीं लूंगी तो और सुंदर साथ को कभी समझ में आएगा कि हमको भी सेवा करनी है।
समझ गए? आज धामधनी ने लालदासी की सेवा क्यों लिखी वाणी में, समझ में आया? और गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से अभी आएंगे, उसकी सेवा क्यों धामधनी ने वाणी में लिखी? क्या हमको पता नहीं था वो धन लुटाएंगे? हम साथ में तो थे, तभी थे ने, तो भी धामधनी ने वितक में क्यों लिखा? और राजा राम भाई और जानजन भाई का क्यों वितक में लिखा? वो कितने साल, 9 साल तक सेवा निभाएंगे, खाने पीने की, कमली की निभाएंगे ने सुंदर शाह जी, क्यों लिखा? तो मैं कोई दाखला दृष्टांत या घर परिवार की सिफत नहीं गा रही हूं, मैं उसका प्रमाण देकर सब सुंदर साथ को एक शिक्षा दे रही हूं। समझ में आ रहा है कि उसने जो 27 लाख की सेवा लगाई, मैं एक ही उसको रो रो के उसके घर में बोली कि दिलीप भाई ये छोटी सेवा नहीं है, आपके दिल अजू न भासिया। धामधनी वितक में बताएंगे, दिल्ली की वितक में 12 मोमिनों को सीख देंगे। मैंने बोला कि ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि हर किसी को घर की पड़ी है, हर किसी को गृहस्थी की, बच्चे की, परिवार की, पत्नी की, सबको सेवा करने। और आज हमारी एक कोठी बनी, एक बंगला बना, कल हम दूसरा ले लेंगे, एक और बिजनेस कर लेंगे, तो सबको पड़ी है। कोई सेवा के लिए आगे बढ़ रहे क्या समाज में? तो उसको क्यों भाव आया, मैं ये कह रही हूं। तो मैंने उसको बोला कि धामधनी ने तुमको माया से खींचकर, वो मकान खरीदने वाले थे सुंदर शाह जी, उसको 1 करोड़ के आसपास का। जब मैंने बात रखी कि दिलीप भाई तुम्हारी सेवा कहाँ जा रही है ना, उसको आपको पता नहीं है। मैं सबको बोलती हूँ, उसको एक को नहीं, मेरे को धनी ने शोभा दी है, मैं सबको बोलती हूँ, क्योंकि मेरा स्वार्थ तो कोई नहीं है ना। मैं अपने लिए तो कमरे नहीं बनाती हूँ ने, मैं अपने लिए तो कक्ष नहीं बनाती हूँ ने। जो सेवा आती है कहाँ लगाती हूँ? सुंदर साथ की सेवा में लगाती हूँ। तो मैंने बोला कि हे दिलीप भाई तुम्हारी जो सेवा है ना, वहां लाखों लोग नहीं, अब जो लोग संसार के सभी मत पंथ वालों की मुक्ति उस स्थान पर है। बोलिए श्री। जहां तुमने सेवा लगाई है, क्यों मकान नहीं खरीदा? मैंने बोला कि हर एक को अपनी घर की पड़ी है, तुम्हारी इस तरफ क्यों सेवा गई, घर क्यों नहीं खरीदा आपने? एक छोटे से 50 वार के मकान में वो रहते हैं सुंदर साथ जी। जब मैंने बोला ने, तभी उसने वहां सेवा लगाई। इसलिए मैंने बोला कि मेरे को हर सुंदर साथ को यह बोध देना है कि तुम्हारे पास है ने, लेकिन मैंने बोला कि दिलीप भाई इतनी सेवा देकर अपना अहंकार नहीं लेना। मैं आज उसके सामने बोल रही हूं, क्योंकि अहंकार आपकी सेवा को नीचे गिरा देगा, आपकी सेवा को नीचे झुका देगा। क्योंकि आज आपके दिल में इतना बड़ा विचार आया है कि धामधनी ने वाणी में लिख दिया कि टिड जीव जंतु के एक दिन संसार के सभी जीव इस स्थान पर, ऐसा नहीं है कि जहां गुम्मट जी और बंगला जी बना इतनी जगह में अखंड हो गए, वहां तो कितने जीव समा पाएंगे? पूरी बुंदेलखंड। तुम नहीं कहते विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, समझ गए? तो पूरा विंध्याचल पर्वत मुक्ति का धाम है। समझ में आया? सिर्फ बंगला जी या गुम्मट जी नहीं, तो भले ने जितनी दूरी पर जो स्थान बना, लेकिन जगह कहाँ की है? बुंदेलखंड की पन्ना, धाम की पद्मावती, पुरी की पूरा ही हमारे लिए जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ है। तो मैंने बोला हजारों जीव आने वाले, क्योंकि धर्म शास्त्रों में साक्ष्य लिखवाई गई। शिव जी पार्वती जी ने माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता में कि यहाँ इंद्रा और सुंदरा पोताना धाम, अपना धाम बनाएगी। तो मैंने बोला उस जगह पर आपका 1-1 रुपया कमाई का आज किस जगह पर लगा है? कोई ये छोटी सेवा नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे शिव जी भाई की, मैंने इसलिए प्रसंग मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रही सुंदर साथ जी, शिव जी भाई की बात नहीं है, अभी जो इस राह पर चलने वाले सुंदर साथ पर घटाया है। समझ गए? वो वितक वो टाइम की नहीं है, वो तो घट गई। समझ गए? वो तो बीत गई। अभी चलने वाले सुंदर साथ को बता रहे कि तुमको कैसे चलना है। जो आपके दिल में प्रेरणा चाहिए ना, तो ये प्रेरणा ले लो। आपको ऐसा लगे कि भाई हम किसको देख के सेवा करें, पता ही नहीं है, तो मैंने इसलिए बताया है। समझ गए? और धामधनी ने वितक में बहुत नामों बताया, मैं थोड़ी बताया। मान लो कि उसने क्या राजा राम भाई और जानजन भाई का 400 साल पहले बताया था, मैं आज दिलीप भाई का बता रही हूं। कोई फर्क है क्या? समझ गए? सुंदर साथ जी यह सेवा शिव जी भाई जब गए तो शिव जी भाई को सम्मानित किया, और सुंदर साथ जी उसको रहने की भी जगह नौतनपुरी में मिली,
और उसको बोला कि बहुत अच्छा हुआ। उसने 5 मोहर खर्च की। कितनी? तो उसने बोला बिहारी जी महाराज ने, बीच बीच में बात जानते रहो, मैं किस्सा भी कहती हूँ, ऐसी तो नहीं है कि बात छोड़ देती हूँ और वो बात करती हूँ सिर्फ। उसने बोला कि आपकी आत्मा की जागनी हो गई। क्यों? आपने 5 मोहर रख ली। सुंदर सा जी, 5 मोहर रखने से आत्मा की जागनी हो जाती तो कल मैं ये बोलने के लिए मेरा गला और शरीर और तन सब खत्म कर दूं और कल मैं रमेश जी को बोलूं 5 लाख नौतनपुरी या मंगलपुरी में धरा कर आओ और मेरी जागनी क्या हो जाती है। मैं रोज ही अलग अलग रूप में बोलती हूँ कि बाह्य कर्म कांडों से कभी भी जागनी होने वाली नहीं, जितना भी कर लो। हाँ, एक ही पत्ता, एक सच्चा पक्का पता, मैं एक पक्की बात रखती हूँ आपके सामने कि हाँ, बड़े स्थानों पर बैठने वाले जो आचार्य लोग हैं, जो भी हो, चाहे और मतपंथ संप्रदाय के, उसका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और मंगलमय बीते, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये प्रार्थना अच्छी है और यह बात प्रार्थना हमारे लिए गुणकारी भी, आवश्यक भी है सुंदर साथ जी। और बिहार जी महाराज ने तो एक प्रसंग बताया है, उसकी कोई गलती ही नहीं है। किसको समझा रहे? अभी हाल के सुंदर साथ को, वर्तमान के सुंदर साथ को वो समझा रहे। उसके पीछे कौन पहुंचे? राम जी भाई। कौन पहुंचे? राम जी भाई। जैसे ही राम जी भाई पहुंचे, द्वार पर सुंदर साथ जी खड़े रहे तो द्वारपाल ने अंदर बिहार जी महाराज धामधनी को बोला कि जो द्वारपाल आए हुए ये तो बहुत ऐसे टूटे फूटे कपड़े पहने हैं, ऐसे निसहाय अवस्था में है, गरीब है। तो बिहारी जी महाराज अंदर थे, क्या बोला? उसको बाहर ही रहने दो। आई गई बात, नो आ गई, मैंने रखी क्या ये बात? बितक की बात है ना सुंदर साथ जी। उसको कहाँ रख दिया गया? बाहर। वहां कितने दिन तक सुंदर साथ जी रोते रहे, लेकिन बिहारी जी महाराज ने एक बात भी सुनी नहीं सुंदर साथ जी। और जब यहाँ आए बात लेकर, जब सुंदर साथ जी आए, कहाँ पहुंचे? सूरत में जब बात लेकर पहुंचे तो श्री जी बहुत दुखी हो गए। श्री जी ने सोचा, क्या सोचा कि अरे बिहार जी महाराज के अंदर आज रतनबाई की वासना है और ऐसे सुंदर साथ पर कष्ट दे रहे, ये तो इसके लिए योग्य नहीं है। वो बहुत दुखी होते हैं सुंदर साथ जी। और उसके बाद उसने बोला कि लुला पांगला साथ, जो चौपाई मैंने पहले बोली थी ना समझाने के लिए, कि भाई उसने बोला कि मैं जिसको बाहर निकालता हूँ उसको आप अंदर क्यों लेते हो? तब श्री जी ने बोला कि आप जिसको बाहर निकालते हो, मेरे को सदगुरु महाराज ने बोला है कि वाणी का प्रचार, जागनी का प्रचार पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। मैं तो असहाय अवस्था में जो लूला पांगला साथ है उसको मैं चरण में लूंगा। और सुंदर साथ जी उसके बाद श्री जी तो बहुत दुखी होते हैं। उस समय अबासी बंदर से गोवर्धन भाई आते हैं। कौन आते हैं? जो देखो प्रसंग आ गया ने, अबासी बंदर से गोवर्धन भाई आते हैं, बहुत धन लेकर आया और श्री जी के चरणों में रख दिया और श्री जी को बोला कि श्री जी बस में तन मन आ गई ने बात, दिलीप जी की बात आ गई या नहीं? मैंने की आ गई ने। गोवर्धन भाई का नाम किसने बताया? लालदासी। सुंदर सा जी मैं कोई घर का परिवार का दृष्टांत नहीं दे रही हूँ, ऐसे सबका मान लो ने। मैंने अभी सबका नाम जाहिर करने का टाइम यहाँ नहीं रहता ने। जो सुंदर साथ चाहे कोई भी हो, हमारे समाज के सुंदर साथ मंदिर में आश्रम में सेवा लगा रहे हो, उसके लिए मैं प्रणाम करती हूँ कोटि कोटि। उसके चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। सुंदर सा जी मैं बात ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अभी तभी का तो एक घटना घटी, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पद और प्रतिष्ठा और पैसे का अभिमान करना। तो यहाँ हम आगे बात बढ़ाए। सुंदर सा जी तभी गोवर्धन भाई अबासी बंदर से आया और बहुत धन लेकर आया और सुंदर साथ को बोला, श्री जी को बोला कि बस सुंदर साथ में लुटाना है, मैं मेरा सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व न्योछावर कर रहा हूँ धनी, मेरे कहने के लिए मैं कुछ रखा नहीं है। उस टाइम पे वेदांत के आचार्य, दूसरा किस्सा घटता है, वेदांत के आचार्य श्याम भट्ट और भीम भट्ट आते हैं। कौन आते हैं? वो वेदांत के
महान आचार्य थे सुंदर सा जी। ऐसे हमारे 6 शास्त्र है। कितने? 6 शास्त्र। उसमें वेदांत दर्शन है, उसके सिर्फ आचार्य थे। 5 दर्शन के आचार्य नहीं थे, एक ही दर्शन के आचार्य थे। वो उसने जब ये बात श्री जी अलौकिक चर्चा अपने मुखारविंद की अमृत वाणी ऐसे ही प्रवाह में सुंदर सा जी चलने लगी, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी। तो ऐसी मीठी चर्चा, ऐसी मीठी मधुरी वाणी सुनकर शहर के लोग और भी आने लगे। तो इसमें कौन शामिल हुआ? श्याम भट्ट और भीम भट्ट। तो वो श्री जी का दर्शन के लिए आते थे पहले, और श्री जी की मीठी और मधुरी चर्चा सुनकर वहां ही बैठ जाते थे और श्री जी का प्रेम भरा दर्शन भी करते थे। और श्री जी के साथ श्याम भट्ट और भीम भट्ट का दिल भी बंध गया था, प्रेम के स्नेह से दिल भी बन गया था। तो ऐसे एक दिन आया, दूसरे दिन आया सुंदर सा जी। जब तीसरे दिन ऐसे जब 1-2 दिन आने लगे तो उसको ऐसा लगा, क्या लगा? उसने श्याम भट्ट भीम भट्ट को अलर्ट कर रहे हैं और भीम भट्ट श्याम भट्ट को एक दूसरे की बात से सावधान कर रहे हैं। और उसको जब एक दिन श्याम भट्ट ने भीम भट्ट को बोला और भीम भट्ट श्याम भट्ट को बोलते कि देखो ये तो अखंड की बात, क्योंकि श्री जी ने सुंदर साथ जी पहले जब ब्रज की रास की और उसके पास बाद जब दिव्य परम धाम की अखंड की जब बात करने लगे, और इतना ही नहीं सब बातों में, सब चर्चा में और धर्मशास्त्रों के प्रमाण भी देने लगे। कौन? श्री जी। तो उसने दोनों ने ये चर्चा सुनी तो श्याम भट्ट भीम भट्ट से कहने लगे कि देखो ये श्री जी की चर्चा तो वेदांत दर्शन के ऊपर की है और ये अखंड की बात है और उसके पर दिव्य परम धाम की बात है। हम तो सिर्फ एक वेदांत दर्शन की ही बात करते हैं। और वो किसके अनुयायी थे? वो शंभुनाथ उसके गुरु थे। किसके? भीम भट्ट और श्याम भट्ट के। वो वेदांत के एक आचार्य थे और वो उसके गुरु शंभुनाथ थे और उसके जो गुरु थे वो सन्यासी भी थे। तो सुंदर सा जी उसकी बातों में, वो पहले उसकी बातों उसने सुन रखी थी, तो उसको पता लगा, क्या पता लगा? कि उसकी जो बात है अपने गुरु शंभुनाथ की, उस बात से आगे की बात तो ये श्री जी कर रहे। तो वेदांत में सुंदर सा जी, मैंने अभी आधे बात छोड़ी कि 6 दर्शन है, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, पातंजल, योग और वैशेषिक। 6 दर्शन है। तो 6 दर्शन में वेदांत दर्शन के वो विद्वान है। तो उसने श्याम भट्ट भीम भट्ट को अलर्ट कर रहे हैं और भीम भट्ट श्याम भट्ट को अलर्ट कर रहे हैं। तो जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन में जो सृष्टि बनी ने, सृष्टि बनी, उसके प्रमुख जो 6 कारण है, मुख्य जो 6 कारण है वो 6 दर्शन में है। उसमें जो निमित्त कारण ब्रह्म है उसकी व्याख्या वेदांत दर्शन में दी गई है। तो जब श्याम भट्ट और भीम भट्ट ये चर्चा सुनने लगे तो उसको लगा कि श्री जी तो अलग अलग शास्त्रों का प्रमाण देकर, हमारी वाणी कैसी है सुंदर सा जी, हम भी वाणी समझाने के लिए जब शास्त्रों का प्रमाण नहीं देंगे और वेद और पुराणों का प्रमाण नहीं देंगे तो दूसरी आत्माओं को प्रकाश होगा सुंदर सा जी? तो देना पड़ेगा ने। आज हम 16 दिन से चर्चा सुनते आ रहे हैं, कितने शास्त्रों का प्रमाण आपने देखा ने? तभी आपको बात समझ में आई ने सुंदर सा जी। भागवत का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, ऐसे वेदों का, उपनिषदों का देखा ने, भविष्य पुराण का, भविष्योत्तर पुराण का, माहेश्वर तंत्र का, पुराण संहिता का, कितना प्रमाणों देखा ने। तो ऐसे सुंदर सा जी प्रमाण दिया। एक दिन वो बैठे तो श्री जी चर्चा कर रहे थे। श्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो जो अजुर्वेद है उसके जो पुरुष सूक्त में सुंदर सा जी 40वें अध्याय में जो ईशावास्यम उपनिषद है उसमें जो बात की गई है सुंदर सा जी, क्या? ईशावास्यम उपनिषद है, वो उपनिषद सब उपनिषदों का मूल है। तो उस पर जब बात चल रही थी और आगे भी सुंदर सा जी कई धर्मशास्त्रों का प्रमाण की
बात चली। ऐसे सुंदरसा जी मुंडक उपनिषद में भी प्रमाण दिया गया है कि उत्तम पुरुष का, किसका? उत्तम पुरुष का, तो वो भी बात चली और अक्षर पुरुष तक की भी बात चली। तो भीम भट्ट श्याम भट्ट का इशारा और इशारा करते हैं कि देखो वो कैसे बात करे, वो तो हद से परे बेहद की भी बात कर रहे हैं। तो ये बात जानकर भीम भट्ट और श्याम भट्ट सुंदरसा जी दोनों शामिल हो गए। किसमें? निजानंद संप्रदाय में। उसने तारतम, क्योंकि अंतिम में तो मेरी दृष्टि उस पर ही, क्योंकि 5:45 बजे तक बोला है, इसलिए बार बार एक बात दोहरानी पड़ती है। लेकिन कल हम जोड़ देते ना अंतिम की बात, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो जितनी बात ले ले इतनी बात तो आज समझ ले। कोई पता नहीं आज वाले सुंदरसा कल न भी आए, इसलिए धामधनी क्या विचारते कि चलो आज एक बात रख दो। तो सुंदरसा जी भीम भट्ट और श्याम भट्ट दोनों वेदांत के आचार्य श्री जी के चरणों में झुक गए। उसने तारतम भी ले लिया और अपने गुरु जो पहले शंभुनाथ थे उसको छोड़ दिया। और आगे तीसरा किस्सा किसका आता है? गोसाई जी परंपरा वाला, कि उसमें जो गोविंद जी व्यास और हमारे सुंदरसा जो एक वल्लभ दलाल है, तो गोविंद जी व्यास वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे सुंदरसा जी। उसके पास वल्लभाचार्य के समय से लिखे हुए 40 प्रश्न थे। उसकी जो टीका हुई है सुंदरसा जी, किसकी? भागवत के 10वें स्कंद पर श्री पूज्य वल्लभाचार्य जी ने सुबोध जी टीका करके 10वें स्कंद पर जो लिखी है, तो उसमें जो 40 प्रश्न रखे हुए, वो 40 प्रश्न का आंसर, उत्तर, जवाब वल्लभाचार्य के समय से अभी तक गोविंद जी व्यास जी को गोसाई जी परंपरा में खुल नहीं रहा था। वो क्या प्रश्न है? ये हमारे पास एक ज्ञान मंजूषा यहाँ टेबल पर रखी होगी, आप देख लेना। ज्ञान मंजूषा छोटी सी एक किताब है, 20 रुपया उसकी कीमत है। उसमें पूरा 40 प्रश्नों का इतना विस्तार से आंसर दिया है। पहला प्रश्न है मोह, और मोह किसको हुआ, क्यों हुआ, और सुंदरसा जी ऐसे सृष्टि कैसे बनी, और पूरे कृष्ण तत्व, अखंड ब्रज, अखंड रास, ऐसे ऐसे कई प्रश्न लेकर सुंदरसा जी 40 प्रश्न है। मैंने सोचा भी था 5:45 बज गए, लेकिन ये बात मैं नहीं ले पाऊंगी। कल धामधनी बताएंगे तो मैं थोड़ी बात ले लूंगी, लेकिन किस्सा आगे बढ़ जाएगा तो क्या करूं, यहाँ छोड़ूंगी तो कल ले पाऊंगी, तो और आगे हम परसों नहीं बढ़ पाएंगे ना सुंदरसा जी। चलो धामधनी काल हमको सुंदरसा जी प्रसंग बताएंगे तो हम देख लेंगे। तो यहाँ 40 प्रश्न तब से खुल नहीं रहा था, तो गोविंद जी व्यास जी ने वल्लभ दलाल को पूछा। वल्लभ दलाल ने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करके किसके पास लिखवाया? गोविंद जी व्यास के पास लिखवा के वो कहाँ लेके गए? श्री जी के पास। और श्री जी को बोला कि श्री जी, वल्लभ दलाल ने बोला कि वल्लभाचार्य जी के समय से 40 प्रश्न का अर्थ नहीं खुल रहा है, तो आप खोल दीजिए ने, उसको स्पष्टीकरण कर दीजिए उसका। तब श्री जी ने बोला कि गोविंद जी व्यास को ही स्वयं बोला हो ने, सीधे ही उसको बोला हो ने। फिर गोविंद जी व्यास आए श्री जी की सभा में, चर्चा में, और गोविंद जी व्यास जी के मुख से ही श्री जी ने सब 40 प्रश्नों का उत्तर सुंदरसा जी दिलवाया। और श्री जी ने भी स्पष्टीकरण किए, लेकिन यहाँ बताया कि गोविंद जी के मुख से, लेकिन कहने वाला कौन था? स्वयं अक्षरातीत था। तो फिर गोविंद जी व्यास जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी थे, और किसमें तारतम्य ले लिया? निजानंद संप्रदाय में वो शामिल हो गया। और उस समय सुंदरसा जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय वैष्णव जनों को संबोधित करके एक कीर्तन भी उतरता है कि मिठड़ी वल्लभा चारज वाणी, अर्थ लिए बिना जाय अंधेरी, करत सबों को फानी, सुनो रे मिठड़ी वल्लभा चारज वाणी। हे वैष्णव जनों, देखो वल्लभाचार्य जी ने कितनी मीठी मधुरी अखंड गौलोक की, अखंड कृष्ण तत्व की जो बातें रखी है कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, ये ब्रह्मांड में नहीं है। ये तो नारायण तक का जो ब्रह्मांड है, ये तो एक दिन महाप्रलय में नाश होने वाला है। तो बताइए अखंड ब्रज है तो कहाँ है, और वो दिन और रात्रि का है, और अखंड रास है तो कहाँ है? वो तो एक पूरी
अखंड रात्रि महारास रात्रि है, तो दोनों कहाँ है तो कहाँ और किस पर है? तो आप ये बात सुनकर भी उस राह पर क्यों नहीं चल रहे हो और बाहर ऐसे वेशभूषा नहलाना धोलाना? श्री जी ने कठोर खंडनी ये सुंदरसा जी ये सबको हमको समझा रहे, किसको? भले उसको माध्यम बनाया। आज वैष्णव कौन है? मैंने एक दिन बताया था, जो 9 इंद्रियों को वश करता है वो तो हमारे अंदर 9 इंद्रिया नहीं है क्या? वैष्णव के अंदर ही है सिर्फ। तो कौन वैष्णव है? हम है। सुंदरसा जी फिर उसको समझाया और उसके बाद जो किस्सा आता है वो तारतम का 3 नियम का, तो वो प्रसंग हम कल रखेंगे। यहां हम छुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार, तब शुक्र कहवे हक, तब शुक्र केवे हक। सुंदरसा जी यहाँ 45वीं चौपाई को दोहराया, उसके आगे वो 3 मंत्र 3 बातों का जो परहेज के लिए बात बोलेंगे वो आगे की चौपाई आएगी, लेकिन क्यों आई नहीं ना तो उससे आगे की मैं चौपाई दोहराई। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु धाम के श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की तीनों पुरी समस्त सुंदर प्रणाम।